वाला, नभ ज्योत जगाने वाला। अमरदंत ये मोक्ष पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। पुष्पे देवादिविच वन्दितः, आरोग्यार्थे आत्मानवन्दितः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। हरिः ॐ जन्येन जन्यमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यसन्नः, देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणः परमेश्वरः। साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की, व्यास भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, कपिलेश्वर महादेव की जय। जय श्री राधे। सभी यथास्थान विराजमान हो जाएं। कथा प्रारंभ हो रही है। जय श्री राधे। सूर्यकोटि समप्रभ
निरविघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा वंशे विभूषितकरा नवनीतदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द नेत्रा कृष्ण परं किमपि त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे सब गाइए बड़े बड़े कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गाइए कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण ताली बजाते हुए सभी हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जुगल सरकार की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री मिथिलेश किशोरी जी की जय श्री कपिलेश्वर धाम की जय हो श्री कपिलेश्वर महादेव की जय हो बाल कृष्ण लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो समस्त संत हरिभक्तन की जय हो यम प्रव्रजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरआ जुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयम्
मुनिमा नतोऽस्मि स्तं सर्वभूत मुनिमा नतोऽस्मि। बड़े प्रेम से श्री महादेव भगवान कपिलेश्वर की ये पवित्रतम भूमि में बैठकर महाशिवरात्रि के पावन पर्व में श्रीमद् भागवत जैसे एक प्रेम पूर्ण भक्ति पूर्ण ग्रंथ को हम सुन रहे हैं। आज ये श्रीमद् भागवत के ये भाव यात्रा का ये तीसरा दिन है, ये तृतीय दिवस है। पूरी की पूरी भागवत मैं आपको सुना नहीं पाऊंगा। 2-2.5 घंटे में 3 घंटे में हम आपको क्या सुनावें। फिर भी जो मुख्य जो विषय हैं, मुख्य जो प्रसंग हैं, बाकी मैं और जितने प्रसंग हैं उनका केवल नाम लूंगा। तो मुझसे कोई आकर के न कहिएगा कि ये नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया। श्रीमद् भागवत अपने आप में अगाध है। इसको 7 दिन में गा पाना मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी हम जहां जहां होगा थोड़ा नाम लेते हुए हम आगे के लिए बढ़ेंगे। सोच करके बैठे हैं कि प्रथम स्कंध से लेकर के सप्तम स्कंध तक हम 5:30 बजे तक में हम आपको सुनावेंगे। अब कैसे सुनाएंगे ये महादेव जाने, और उनकी जो इच्छा होगी वही होगा। इसलिए मैं भी अपना कोई आग्रह नहीं रख रहा हूं, बस एक अपना संकल्प बोला है। श्रीमद् भागवत एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसमें सबको स्थान है। भागवत के प्रथम स्कंध का अगर हम दर्शन करें तो हम ये पाते हैं कि भागवत के प्रथम स्कंद में सभी भक्त हैं, सभी भक्त हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है जो भक्त नहीं हो। ये भागवत की अपनी सोच है, भागवत का अपना सिद्धांत है, और बड़ा प्यारा सिद्धांत है। भागवत कौन? सीधी सी बात है,
जो भगवान का है वो भागवत है। जो भगवान का वो भागवत। ये हमारे भागवत का मूल सिद्धांत है। तो भगवान का कौन? केवल मनुष्य ही भगवान का नहीं, पशु भी भगवान के नहीं? तो भक्त कौन? केवल मनुष्य नहीं, नहीं, पशु भी भक्त है। केवल पशु ही भगवान के? बोले नहीं नहीं, ये जो पोखर है ये भी भगवान का है, ये भी भक्त है। सोच देखिए साहब मेरे भागवत की। बताइए, ऐसी सोच अगर हमारे मन में आ जाए तो समाज सुंदर नहीं बनेगा? केवल हम ही भक्त? बोले नहीं नहीं, पशु भी भक्त। कहाँ है पशु भक्त? भागवत में लिखा है, वो गजेंद्र है ना, नारायण को पुकारता है, पशु है, पशु है, वो पुकारता है और नारायण उस पशु हाथी के लिए दौड़े चले आते हैं। भागवत में लिखा है। केवल पशु ही भगवान के भक्त? बोले नहीं नहीं, ये नदी भी भगवान की भक्त। भागवत ये भी है। हमारे भागवत के वेणु गीत को सुनिए तो उसमें बड़ा प्यारा वर्णन है। कृष्ण की जब बांसुरी बजती है, आहा, यमुना रुक जाती है, यमुना ठहर जाती है। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतः आलक्षितो भव भग्न वेगाः। नद्यस्तदा, कृष्ण की बांसुरी बजती है, यमुना रुक जाती है। यमुना के मन में इतना भाव आता है कृष्ण के प्रति कि वो अपने किनारे में खिले हुए कमल के फूलों को लेती है और कृष्ण के चरणों में चढ़ा देती है। क्षमा कीजिएगा, मेरी बात अच्छी न लगे तो। सब भक्त हैं, पृथ्वी भक्त है। भागवत में लिखा है पृथ्वी भक्त है। जब कृष्ण चलते हैं ना, तो ये जो घास उग आए हैं, एक गोपी दूसरी से कहती है ये घास क्या है? तो दूसरी गोपी कहती है ये घास नहीं है, पृथ्वी को रोमांच हो रहा है। कृष्ण नंगे चरण चल रहे हैं ना, इसलिए। वृक्षों से रस का स्राव गिरता है, बादल छा जाते हैं। कृष्ण जब चलते हैं बारिश होती है। सब भक्त हैं। मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, सब भक्त हैं। देवता ही भक्त है? बोले नहीं नहीं, राक्षस भी भक्त है। नहीं, सब भक्त है। भागवत में तो लिखा है एक राक्षस ऐसे ऐसे हुए कि देवता उनके आगे कुछ नहीं है। देवता उनके आगे फेल है। ये राक्षस ही तो है वृत्रासुर भागवत में, जो भगवान से कहता है
और कैसा राक्षस है? देवताओं का परम द्रोही है। और ये जो राक्षस है वृत्रासुर, इसको जब भगवान देखते हैं इंद्र दोनों हाथों को काट देता है, तो भागवत में लिखा है वो वृत्रासुर चीख उठता है गोविंद। और जैसे ही वो पुकारता है गोविंद, पुकारते ही भगवान उस रणभूमि में प्रकट हो जाते हैं। देवताओं के पुकारने से भगवान प्रकट नहीं हुए, एक राक्षस के पुकारने से भगवान प्रकट होते हैं। हो गए। और भगवान कहते हैं क्या चाहिए? तो वो हाथ जोड़ करके कहता है कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? न नाक पृष्ठम न च पारमैष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहयकांक्षे। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले केवल तू चाहिए। ये भागवत का राक्षस कहता है। ये भागवत की फिलॉसफी है, ये भागवत की सोच है, ये मेरे भागवत का सिद्धांत है। क्या कहो? सब भक्त हैं, देवता भक्त, राक्षस भक्त, मनुष्य भक्त, एक मजहब है, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल बड़ा झंझट है। उसमें लिखा है कि स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती है। हमारी भागवत को देखो, भागवत में लिखा है स्त्रियों की मुक्ति नहीं होती। भागवत तो कहती है कि ब्रह्मा जी गोपियों के चरण की धूल को अपने माथे से लगाते हैं। महाज्ञानी उद्धव, बृहस्पति के शिष्य उद्धव जब गोपियों के पास में आते हैं तो हाथ जोड़ करके कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीना। मेरे साधकों, सब भक्त हैं, नहीं सब भक्त हैं। ब्राह्मण ही भक्त है? बोले नहीं नहीं, शूद्र भी भक्त है। भगवान के तो सभी है ना? नहीं, केवल ब्राह्मण ही है। भगवान के सब हैं, और जो भगवान का है वो भागवत है। भागवत यानी भक्त। क्या प्यारी फिलॉसफी है मेरे भागवत की। देखिए ना, सब भक्त हैं। राजा परीक्षित की जो परदादी है वो भक्त है। कौन है? कुंती है, परम भक्त है। भागवत के श्रोता की दादी भक्त है। दादी कौन है? द्रौपदी है। और भागवत में लिखा है इतनी बड़ी भक्त है ये दादी भागवत के श्रोता की कि इसके 5 बेटों को काट दिया अश्वस्थामा ने।
5 बेटों को काट दिया, मारा नहीं काटा, गला रेता। मां जब जागती है तो मां के सामने बेटा पूरा भी नहीं है, सर नहीं है, केवल धड़ पड़ा है। द्रौपदी के आगे क्या बीती होगी ना उस मां की, जब सुबह उठी तो बच्चा मरा हुआ ही नहीं है, गला ही नहीं है। आह, पर जिसने बच्चों का गला रेता काटा, उसको जब अर्जुन पकड़ करके लेकर के आता है घसीटते हुए और कहता है कि मैं इसे मारूंगा, मेरे 5 बच्चों को इसने मारे हैं, तब ये भागवत की ये भक्त ही तो है द्रौपदी, जो रोते हुए कहती है मुच्यताम मुच्यताम एषः ब्राह्मणो नितराम गुरु, मत मार मत मार मत मार। ये तुम्हारे गुरु का बेटा है, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का बच्चा है, मत मार मत मार। तैने जिससे शिक्षा पाई है ना अर्जुन, इनके पिता से ही तैने दीक्षा पाई है, शिक्षा पाई है, मत मार। द्रौपदी कहती है आगे देखिए, भक्त होना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, ऐसे ही भक्त नहीं हुआ जाता। द्रौपदी कहती है मत मारो मत मारो मत मारो। क्यों? क्योंकि मेरे तो पति हैं 5, पर इसकी जो मां है ना, उसके पति द्रोणाचार्य नहीं है। वो केवल अपने बेटे के कारण जिंदा है। किसी का आधार मत छीनो, किसी का आधार मत छीनो। भागवत 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 है। भीम मारने के लिए दौड़ता है तो रोकती है द्रौपदी, और कृष्ण से कहती है कि तुम तो बचाओ, तुम तो बचाओ, मत मारने दो इसे। अर्जुन कहता है कृष्ण तुम बताओ हम क्या करें। तब कृष्ण कहते हैं कि छोड़ना ठीक नहीं है और मारना भी ठीक नहीं है। नहीं, छोड़ोगे तो गलत है, मारोगे तो वो भी गलत है। तुम्हारा गुरुपुत्र है तो मारना उचित नहीं है, और तुम्हारे बच्चों का हत्यारा है तो छोड़ना भी उचित नहीं है। क्षत्रिय हो दंड दो। अर्जुन समझ जाता है, क्यों नहीं समझेगा। अपने से पूज्य गुरुपुत्र पूज्य ही होता है। नहीं, अपने से पूज्य का अपमान कर देना मारने के ही समान है। तो सिर में से वो मस्तक से मणि खींच लिया जाता है और धक्का देते हुए निकाल दिया जाता है। जाता है अश्वस्थामा, पर करे क्या? नहीं, वो भी ठान लेता है कि बदला लेकर के मानूंगा, और ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। वो ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर आते हुए जब वह देखता है अश्वस्थामा, उससे रहा नहीं जाता। वो देखता है अश्वस्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान करता है,
कहां पर? बोले पांडवों के खानदान को नष्ट करूंगा इसलिए। अभिमन्यु की पत्नी है, क्या नाम है? उत्तरा। कृष्ण के भांजी की बहू है। और कृष्ण का सबसे प्यारा कोई था तो वो भांजा था। बहुत प्यार था कृष्ण को अपने भांजे अभिमन्यु से, आप जानते हैं, बहुत प्यार था। बहन का ही प्यार था कृष्ण से। सुभद्रा, आपने नहीं देखा होगा सुभद्रा का कोई भी फोटो अपने पति के साथ में, अर्जुन के साथ में देखा? कहीं कोई मूर्ति नहीं है, अपने भाई के साथ में हर जगह है। जगन्नाथ, जगन्नाथ भगवान क्या है? बीच में बहन ही तो है, दोनों तरफ भाई है। नहीं? पांडव लोग जब वो वनवास में गए थे ना 12 वर्ष के, उस समय सुभद्रा को अर्जुन ने कहा था कि तुम कहां जाओगी? तो सुभद्रा ने स्पष्ट बोल दिया था, मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। गर्भवती थी सुभद्रा उन दिनों, पेट में अभिमन्यु था। भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारिका में सुभद्रा रही है, द्वारिका में ही अभिमन्यु का जन्म हुआ है। खेला मामा मामा मामा, छोटा सा अभिमन्यु मामा 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 करे। ये गोदी में उठा लेते थे कन्हैया, बहुत प्यार किया, बहुत प्यार किया। शस्त्र विद्या भी सिखाई, सब कुछ सिखाया। कृष्ण जानते थे मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता। कृष्ण अगर चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, और कलेजे में पत्थर रख करके भगवान श्री कृष्ण को ये लीला करनी पड़ी। चक्रव्यूह में फंसा कृष्ण, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं साहब। कृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ कोई दूसरा हुआ नहीं है। कृष्ण चाहते तो बचा सकते थे, पर कृष्ण ने ये सब लीला की क्योंकि अभिमन्यु को छल करवा करके वध करवाने के पीछे कृष्ण की यही सोच थी कि ये अगर हो जाएगा तो फिर हम खुल करके लड़ेंगे, फिर कोई ये नहीं कह सकता कि तुमने गलत किया कि तुमने सही किया, क्योंकि गलती की शुरुआत तुमसे हुई और ये हुआ। चिल्लाया वह अभिमन्यु, मामा मामा। चारों ओर से घिर गया था और अभिमन्यु चीख रहा था, मामा बचा, मामा बचा। कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन का दूर ले गए हैं। कृष्ण के आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो सुन रहा है उसकी पुकार। क्या कहे? भागवत का श्रोता कोई साधारण नहीं है। ये अभिमन्यु का बेटा, इसके खून में भक्ति है।
इसके खून में गोविंद है। क्या भागवत का श्रोता ऐसे ही नहीं हो सकता। मार दिया बाण ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र आते हुए जब देखती है उत्तरा, तो वो देखिए कहीं नहीं जाती है, किसी के पास नहीं गई। उसे पता है, वो जानती है कि मैं किसके पास जाऊं, मुझे कौन बचाएगा यहाँ, ये पांडव मुझे क्या बचाएंगे। उत्तरा किसी के, अर्जुन भी वहां था, भीम भी था, नकुल सहदेव युधिष्ठिर सब थे। उत्तरा किसी के पास नहीं जाती है। कहां जाती है? कृष्ण के पास जाती है। बताइए, ऐसा भक्त आपको कहीं मिलेगा? कृष्ण के पास जाती है और हाथ जोड़ करके कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्युर परस्परम। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं, उत्तरा क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? बोले, मेरे पेट के बच्चे को बचा लो, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लो। पाहि पाहि महायोग। क्यों? औरों से पूछो न। बोले, औरों में अब कोई दम नहीं है, ये सब तुम्हारे चरणार विंद के आश्रय से चल रहे हैं। चाहे वो भीम हो, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो कोई भी हो, तुम बचाओ। पाहि बचा बचा बचा, मुझे बचा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते हैं, स्वार्थ है, बड़ा स्वार्थ है तुम्हारे अंदर। उत्तरा कांप जाती है, नहीं नहीं नंदन, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे अंदर कोई स्वार्थ नहीं। मुझे नहीं, मुझे मर जाने दो, मेरे बच्चे को बचा लो। कन्हैया ने कहा, बच्चा तो तुम्हारा है, तो स्वार्थ नहीं हुआ। उत्तरा बोली, कोई बात नहीं, मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा मर जाए, मुझे मतलब नहीं है। मैं तो इसीलिए प्रार्थना कर रही हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा अगर मर गया तो हे गोविंद, दुनिया में तुम्हारी जो कीर्ति है, यश है, उसमें धब्बा लग जाएगा। मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे बच्चे की भी परवाह नहीं। क्या भक्त है? मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे बच्चे की परवाह नहीं। मैं केवल ये जानती हूं कि मेरा बच्चा अगर मरा ना, तो दुनिया तुम्हारे बारे में बोलेगी, कहेगी कि कृष्ण की कृपा की छाया में रहने के बाद भी एक पानी देने वाला नहीं बचा। पांडवों के खानदान में बदनामी मेरी नहीं होगी, बदनामी तेरी होगी। बचा ले, हे नंद नंदन, बचा लो। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त वत्सल नाम को चरितार्थ करते हुए भगवान उस गर्भ में चले जाते हैं। जहां नहीं जाना चाहिए वहां भी चले जाते हैं। और वो बच्चा, गर्भ का बच्चा, टुकुर 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 देख रहा है कि ये सुंदर सा पीतांबरधारी ये कौन है जो मुझे बचाने के लिए इतना इतना उत्सुक है, इतना
इतनी तीव्रता से अपना सुदर्शन चक्र चला रहा है, ब्रह्मास्त्र को काट रहा है। वो जो बच्चा है जो पेट में बैठा है वो टुकुर टुकुर देख रहा है, उस पीतांबरधारी को देख रहा है। देखते हुए वो सब कुछ भूल रहा है। कितना सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण बचा करके बाहर आए और द्वारिका चले गए। द्वारिका में गए तो द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण गए, इधर इसी बालक का जन्म हुआ। और जैसे जैसे बालक पैदा हुआ ना, पेट से बाहर आया, भागवत में लिखा है ये रोया नहीं। ये जैसे ही गर्भ से बाहर आया ये चारों ओर देखने लगा। नारद जी जैसे बड़े बड़े महात्मा आए, परीक्षित के जन्म में भागवत में लिखा है, बड़े बड़े व्यास आए हैं, नारद जी आए हैं, भृगु आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। ये भागवत का कोई साधारण व्यक्ति है? अरे जिसके माध्यम से इस धराधाम में भागवत अवतरित हुई, ये वो पात्र है परीक्षित। हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे पुराने भागवताचार्य थे, अब तो उनका शरीर शांत हो गया। वो तो परीक्षित के जन्म में बधाई भी गाते थे। वो बधाइया भी गाते थे और कहते थे क्यों न गाया जाए, परम भागवत है परीक्षित साहब। मेरे श्रोताओं, परीक्षित बाहर प्रकट होकर के आए और जैसे बाहर आए देखने लगे चारों ओर। क्या देख रहा है ये बच्चा? युधिष्ठिर महाराज ने पूछा तो नारद जी ने कहा, गर्भ में जिस पीतांबरधारी के इसने दर्शन किए ना, ये उसी को खोज रहा है कि वो कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई देता मुझे। तो नाम क्या रखा? परीक्षित। नहीं, आपको पता है परीक्षित का शाब्दिक अर्थ क्या है? परीक्षित का अर्थ है जो परमात्मा के द्वारा रक्षित है, वो परीक्षित है। दूसरा, आप लोग अगर आयुर्वेदिक दवाई अगर प्रयोग में लाते हैं तो उसमें परीक्षित शब्द लिखा रहता है कि अच्छे अच्छे कुशल वैद्यों के द्वारा ये दवाई परीक्षित की हुई है। आयुर्वेद की दवाइयों में ये शब्द, अब आजकल बाबा रामदेव लिखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर ये पुरानी पुरानी जो औषधियां होती थी उसमें हमने पढ़ा परीक्षित यानी जो परीक्षा करता है। तो परीक्षित महाराज हर जगह परीक्षा में ही रहते हैं, यहां है कि यहां है कि यहां है। अब देखिए ना, अर्जुन लौट करके आता है द्वारिका से, तो युधिष्ठिर जब अर्जुन को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। तेज है नहीं, मुख कुम्हला गया है, चेहरा काला पड़ गया है, गांडीव उठाने की शक्ति भी नहीं रही, चलाने की बात तो छोड़ो। युधिष्ठिर ने पूछा क्या हुआ? भागवत के प्रथम स्कंध में अर्जुन ने रोते हुए कहा, मैं क्या कहूं, वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा, एन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्।
वंचित हो गया मैं। क्यों, क्या हुआ? बोले कृष्ण हम सबको छोड़ करके चले गए। अर्जुन कहता है हिलकियों से रोते हुए भागवत में, कृष्ण ने हमें धोखा दिया। भागवत के शब्द है, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण ने हमें धोखा दिया। हम कितना सोच रहे थे कि हस्तिनापुर का साम्राज्य हमारे पास में आएगा तो हम कृष्ण की सेवा में पूरे राज्य को लगा देंगे, पर कृष्ण हमें बीच में छोड़ करके चले गए। और कृष्ण क्या गए, हमने अपना जिसे माना था वो सब कुछ चला गया। और हमने जिसे कहा था ये गांडीव अपनी है, गांडीव में जो ताकत थी वो मेरी नहीं थी, वो कृष्ण की थी। मुझे तो भीलों ने लूट लिया। द्वारिका में मैं आ रहा था, आते आते बीच में मुझे द्वारिका के जंगल में कई भील मुझे मिले और उन भीलों ने मुझे लूट लिया, लुटा पिटा। अर्जुन महाभारत का विजेता, भागवत में देखो क्या दशा है उसकी। वो कहता है कि मेरे अंदर जो शक्ति थी वो मेरी कहां थी, वो कृष्ण की थी। कृष्ण गया, मेरी शक्ति भी गई। अर्जुन अपने आप को अर्जुन कहते हुए जो अहंकार में घूमता था, आज वो अर्जुन, अरे भीलों ने आकर के जब मुझे लूटा, मुझसे गांडीव नहीं उठाया गया। मुझसे कुछ नहीं किया गया, मैं क्या करूं? भैया अर्जुन बहुत रोया है। पता भागवत में क्या लिखा है? कुंती जी भीतर, जैसे कुंती ने सुना मेरा बेटा अर्जुन आ गया, कुंती को अर्जुन और इन अपने पुत्रों से भी मतलब नहीं है। कुंती को मतलब है तो अपने भतीजे से, इसको मतलब नहीं है अपने बेटों। अर्जुन आया, जैसे ही सुना, कुंती दौड़ी दौड़ी बाहर आई ये पूछने के लिए कि मेरा नंद नंदन कैसा है, कुछ तो बता, मेरा द्वारिका में कृष्ण कुशल तो है। अर्जुन के मुंह से निकल गया, कृष्ण परम धाम चले गए। कुंती बाहर भी नहीं आ पाई, महल के भीतर थी, कान में शब्द गए कि कृष्ण परम धाम को चले गए। सुनते ही कुंती के प्राण निकल गए। भागवत में राम राम कही, क्या लिखा है ना श्री दशरथ जी महाराज के बारे में, राम राम कही राम, तनु पर हर रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। कुंती प्राण त्याग देती है कृष्ण के वियोग में। ये प्रथम स्कंद है, अद्भुत है प्रथम स्कंद साहब। क्या करें? तो पांडव छोटे बच्चा वो जो परीक्षित हैं उसको राजगादी में बैठा देते हैं, चले जाते हैं। परीक्षित हाथ जोड़ करके कहता है मुझे नहीं आता राज्य को चलाना, मैं राज्य को चलाऊंगा कैसे, मुझे बताइए। पांडवों ने समझाया, समझा बुझा करके भेज दिया, खुद गए। परीक्षित ने राज्य का संचालन किया। कथा आती है कि धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव बढ़ा,
महाराज परीक्षित ने देखा कि कलयुग आ रहा है। पहले लोग अपना हल जो भी रहता था वो खेत में ही छोड़ करके चले जाते थे। परीक्षित महाराज ने देखा अब लोग खेत में छोड़ के नहीं जाते हैं, उसे घर में ले जाते हैं। परीक्षित, ये भागवत में नहीं है पर हमने महात्माओं के मुखारविंद से सुनी है ये बात कि परीक्षित महाराज ने देखा कि भाई जनेऊ लगाई जाती है, नहीं एक ब्रह्म तेज के लिए नहीं, पर परीक्षित महाराज ने देखा कि जनेऊ में अब चाबी लगने लग गई है। ये क्या हो गया? तो परीक्षित महाराज को समझ में आ गया कि कलयुग आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोग बदल चुके हैं। सामने देखा एक कोई पुरुष है, वो गाय को बैल के 3 पैर उसने काट दिए हैं, एक पैर पर बैल खड़ा है, उसको भी काटने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना भाई, ये क्या है? बोले बैल यानी धर्म। नहीं, आप लोग जानते हो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप, दान। एक ही पैर में खड़ा है धर्म कलयुग में, और वो क्या है? दान। एन केन प्रकारेण जैसे भी हो दान करो। दो दिया। भैया तू कौन है? भागवत में लिखा। अच्छा, भागवत में एक बात और बता देता हूं, बैल को कटा हुआ देख करके गाय रोती है, ये भागवत में लिखा है। क्यों रोती है गाय? गाय देखती है कि मेरे, गाय क्या है? पृथ्वी। नहीं, हमारे भले वो रामचरितमानस में देख लो, भागवत में देख लो, जब जब भगवान से प्रार्थना की बात आती है तो पृथ्वी गाय का ही रूप धारण करके जाती है। गाय है पृथ्वी, अपने ऊपर से धर्म का नाश होते हुए जब पृथ्वी देखती है तो वो रोती है। अच्छा, धर्म प्रश्न करते हैं पृथ्वी से कि तुम रोती क्यों हो? गाय कोई उत्तर नहीं देती, तो धर्म स्वयं ही समाधान करते हैं, कहते हैं ओ हो इसीलिए तुम रोती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर नंद नंदन ने बड़ी बड़ी लीलाएं की और आज तुम्हें छोड़ करके चले। इसीलिए रोती हो। परीक्षित ये स्थिति देख रहे हैं और परीक्षित महाराज सामने चले जाते हैं और सामने जाकर के सीधे खड़े होते हैं और खड़े होकर के कहते हैं तुम्हारी ये दशा किसने बनाई? किसने बनाई? धर्म ने कहा भाई मैं किसमें दोष दूं? नहीं, धर्म कभी लड़ाता नहीं है, धर्म कभी लड़ने की शिक्षा नहीं देता। लड़ो कटो मरो। भागवत को अगर आप सुनेंगे ना तो भागवत बड़ा प्यारा ग्रंथ है। मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता। नेपाल का एक क्षेत्र है केवल ब्राह्मण ही, वहां के ब्राह्मण की बस्ती ज्यादा है, मिथिला का ही क्षेत्र है, पर वो जनकपुर के उधर पड़ता है। बड़े अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं। और एक मजेदार बात बताऊं,
जितने भी वहां थे सब सब कम्युनिस्ट थे, सब कम्युनिस्ट। हमारी कथा में आते थे और बड़े आनंद से सुनते थे, बड़े प्रेम से सुनते थे, और इतने उत्साह से उन्होंने सुना, हम क्या बताएं आपको। हमें भी बड़ा आनंद आता उनको सुन करके। वो हमें बताते थे कम्युनिज्म के बारे में, हम भी सुन, हमें कोई आपत्ति नहीं है साहब, नहीं, हमें क्या लेना देना नहीं, ज्ञान कहीं से भी मिले हम ले लेते हैं। तो हमको वो बताते थे कि महाराज ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो हम कथा कहते कहते हमने एक दिन उन सब, क्योंकि पूरा गांव ही सबसे ज्यादा वही था, तो हमने कहा देखो हमारा जो भागवत है वो भी कम्युनिज्म के बारे में बोलता है। तो खूब हंसे वो लोग। तो बोले क्या बोलता है? तो मैंने कहा भागवत का एक सिद्धांत है, सस्तेन दंड मरहति ही। आप जितना खाते हैं उतने पर ही आपका अधिकार है। अगर आप ज्यादा रखते दंड के पात्र हैं। ये हमारी भागवत में लिखा है। हमने जब कहा तो वो सब लोग इतने खुश हुए कि हम क्या बताएं। देखो हमारी भागवत है, हमारी भागवत सब कुछ लेकर के चलती है। आप मूल भागवत को सुनेंगे ना तो आपको बड़ा आनंद आवेगा, बड़ा आनंद आएगा। और मूल भागवत देखिए, भागवत अपने आप में बड़ा प्यारा ग्रंथ है। सनातन धर्म हमारा कोई संकुचित नहीं है, विशाल है। नहीं, मैं तो एक बात बड़ी सहजता में बोल रहा हूं। नहीं, धर्म है। अब यहां परीक्षित महाराज ने कहा तुम्हारे ये 3 पैर किसने काटे? तो परीक्षित महाराज ने कहा, वो धर्म ने कहा हम गलती किस में देखें? धार्मिक व्यक्ति किसी में दोष नहीं देखता। क्षमा कीजिएगा, हमें आजकल सोशल मीडिया से बड़ा डर लगता है। पता नहीं कौन सी बात काट करके डाल दी जाए। पर मेरे साधकों, भागवत अपने आप में बड़ा विलक्षण है, बहुत प्यारा है भागवत। धार्मिक व्यक्ति कभी किसी में दोष नहीं देखेगा। धार्मिक व्यक्ति की दृष्टि में सब अपने हैं। बताइए, भागवत की दृष्टि में कोई गैर है? मैंने आज की कथा का प्रारंभ ही किया। देवता ही भगवान के भक्त नहीं है, राक्षस भी हैं। अब बताइए, नहीं, ब्राह्मण ही नहीं, शूद्र भी है, पशु ही नहीं, पक्षी भी है, नदी भी है, ये पोखर भी है। सब चैतन्य है, कोई जड़ नहीं है। परीक्षित महाराज ने कहा ए कलयुग तुम भागो यहां से, निकलो यहां से। बोले कहां जाऊं, जगह दे दो। तो परीक्षित महाराज ने जगह दी। ये वाली बात बहुत अच्छी है। कई लोग कहते हैं कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। चिंता की बात नहीं है, इन स्थानों से दूर रहो, कहीं कोई कलयुग नहीं है। मेरे कपिल, ये जो स्थान है इनसे दूर रहिए। क्या क्या स्थान है सुन लो। द्यूतम, द्यूतम, पानम, स्त्रियसूना, यत्रा धर्माश्चतुर्विधः।
द्यूतम, जुआ मत खेलो, जुआ मत खेलो। जुए में कलयुग का वास है। यहाँ तो खेलते नहीं होंगे, नहीं, ये तो मिथिला की भूमि है, यहाँ कहाँ कौन कौन खेलेगा। छोड़ो इस बात को। द्यूतम, जुआ, जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग है। यजमान जी ठीक है? जहां जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास है। दूसरा स्थान पानम, जहां पिया जाता है। अब यह किसी ब्रांड का नाम नहीं बताया है कि भाई देसी नहीं पीना कि विदेशी नहीं पीना, केवल इतना लिखा है पानम, मत पियो, मत पियो साहब। हाँ, बहुत बढ़िया बात। बिहार में तो बंदी है, नहीं तो यहाँ बहुत बढ़िया, आप लोग पीते ही नहीं। मत पियो। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, शराब पीने से पाप नहीं लगता, पतन होता है। शराब पीने से पाप नहीं लगता, पतन होता है। पाप का प्रायश्चित है, पतन का कोई प्रायश्चित नहीं है। पाप का प्रायश्चित है, पर बताइए पतन का क्या प्रायश्चित है? मत पियो। ये तमोगुणी है, तामसिक है, बुद्धि भ्रष्ट करेगी आपकी। पानम स्त्रियसूना, तीसरी बात, कलयुग कहां है? परस्त्री गमन। मैं स्पष्ट कहूं, पर स्त्री गमन से प्लीज बचिए। अनैतिकता बहुत बुरी चीज है। जहां पर स्त्री गमन होता है वहां कलयुग है। नहीं? हिंसा, जहां हिंसा होती है, जहां हिंसा होती है वहां कलयुग का वास है। हिंसा मत कीजिए, मत कीजिए हिंसा। हमारे द्वारा किसी का दिल न दुखे। अगर दुख रहा है तो वह भी हिंसा है, मत कीजिए। कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, सारे बुरी जितने बुरे जगह थे सब हमें दे दिए, कोई बढ़िया जगह भी तो दो। हाँ हाँ, एक बढ़िया जगह दिया। क्या जगह दी? सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा, सोने में तुम्हारा वास होगा। सोने में तो ठाकुर जी का वास है। क्या ज्ञानेश्वर जी? नहीं, धातु नाम अस्मि कांचनम। देखो, सोना यानी पैसा, सीधी सादी भाषा में समझो। सोना यानी पैसा।
धन लक्ष्मी नहीं, किसी के वाह, किसी के वाह से मिला हुआ जो सोना है उसमें ठाकुर जी का वास है, और किसी के हाय से, आह से निकला हुआ जो धन है, सोना है, उसमें कलयुग का वास है। कोई तुम्हें खुश होकर के दे भैया, उसमें ठाकुर जी का वास है, पर कोई रो करके दे रहा है नहीं, और उससे तुम ले रहे हो नहीं, दुखी है, रो रहा है, और उसके दुख, उसके हृदय को रुला करके तुम उससे पैसा खींच रहे हो भैया, उस पैसा में ठाकुर जी नहीं है। मैं तो अपनी भागवत में अपने श्रोताओं को, विशेष अपने साधकों को कहता हूं, कभी भी गलत पैसा हमारे घर में न आवे। भले ही बिना पैसा के रह लेंगे, सूखी रोटी खा करके रह लेना यार, पर किसी का बुरा पैसा हमारे पास में न आए। सावधान रहना। परीक्षित का मुकुट था, घुस गया कलयुग, परीक्षित की बुद्धि बदल गई। किसी ने कहा ये परीक्षित के मुकुट क्या बेईमानी का था? बोले ये मुकुट था तुम्हारे जरासंध का, और जरासंध ने सदैव गलत आचरण ही किया, इसीलिए उसके मुकुट में, उसके सोने के मुकुट में घुस गया कलयुग। बुद्धि बदली, संत का अपराध किया, सांप गले में डाल दिया। शिकार खेलते हुए परीक्षित गए, सांप डाल दिया, और जब सांप डाला तो उसके बेटे ने, शमीक ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छक सप्तमेहनि दक्षयति स्म कुलांगारम नोदितो में ततद्रुहम। श्राप दे दिया, जाओ, जो मेरे पिता के गले में तुमने जो सर्प डाला है, आज के 7वें दिन में वही पूर्वज तक्षक आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को पता चला, परीक्षित महाराज मुस्कुराए, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और प्रणाम करके बड़े बड़े भाव से कहा कि मेरे कन्हैया ने मेरे लिए व्यवस्था बना दी। नहीं तो मैं तो बेकार में भटक रहा था, कहाँ भटक रहा था। कन्हैया ने मुझे अपनी ओर खींचा है। सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट में जाकर के राजा परीक्षित जाकर के बैठ गए, और जैसे ही परीक्षित को श्राप मिला है, ये सुना 7वें दिन में मरने का, बड़े बड़े महात्मा लोग यहाँ पर आए। सबने परीक्षित से कहा हम तुम्हारे साथ में हैं, चिंता की कोई बात नहीं है, तुम सारी चिंताओं को छोड़ देना। बोले ठीक है। परीक्षित महाराज बड़े आनंदित, लेकिन परीक्षित महाराज को कोई चिंता नहीं है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, सबके देखते ही देखते हमारे श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ मध्य में। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने, प्रभु की कथा सुनाने वाल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जय हो। हरि की कथा को गाने वाल, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, जय हो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भटक रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। बैठे थे तन में, बल खो बैठे थे तन में। अरे राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सुखदेव जी महाराज की तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, शीश झुका यही गावे। बस शीश झुका यही गावे, शीश झुका यही गावे। कृष्ण मिलाने वाले, वो कृष्ण मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी। गोविंद मिलाने वाले, ओ गोविंद मिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हे तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। राजा परीक्षित ने उठ करके, भागवत जी में लिखा, सब बड़े आनंदित हो गए, सब बहुत प्रसन्न हो गए। सब इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, आहा,
सबने परीक्षित से कहा, राजा तेरे बहाने से अब हमें भी भागवत सुनने को मिलेगा। तेरे बहाने से अब हमें भी भागवत सुनने को मिलेगा। ये स्वयं कृष्ण ही आए हैं। भागवत में लिखा है, तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो। हमारे स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इसका अर्थ लगाते थे, भगवान व्यास पुत्रो अभवत। साक्षात कृष्ण ही शुकदेव जी के रूप में अवतार लेकर के आए, अवतरित हुए। सुखदेव जी महाराज विराजमान हुए, परीक्षित ने पूजन किया, प्रश्न किया, पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? जो म्रियमाण है, जो मरने की अवस्था में पड़ा हुआ है, उसे क्या करना चाहिए? अब बताइए, म्रियमाण पुरुष कौन है? हम नहीं है, हम भी तो हैं। अरे परीक्षित की तो कम से कम 7 दिन की गारंटी तो थी, हमारी कोई गारंटी है? कोई लेगा गारंटी? एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण का पता नहीं है कब क्या हो जाए। परीक्षित महाराज को जो भागवत सुनाई गई है वो हम सबके लिए है, हम सबके लिए उपयोगी है यह भागवत। परीक्षित महाराज का प्रश्न सुनकर के श्री सुखदेव जी महाराज बोलते हैं, अरे राजा परीक्षित, बरियानेशते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्रः नृणां सन्ते सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को। सब गाइए। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए। देखिए
भागवत का प्रथम स्कंद है अधिकार लीला। सब अधिकारी हैं, नहीं, सब अधिकारी हैं। वो चाहे कुंती हो, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे वो भीष्म पितामह हो, कोई भी हो, सब प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। द्वितीय स्कंद क्या है? द्वितीय स्कंद है साधन लीला। आपको कैसे साधना करनी है ये द्वितीय स्कंध ने बताया। कैसे करनी है साधना? बोले सबसे पहले तो अपनी इच्छाओं को घटाओ, नहीं, इच्छाओं को बढ़ाओ मत, नहीं, धीरे 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 धीरे, नहीं, जो अपनी जो लगेज है, जो सामान है, उसको थोड़ा कम कीजिए। एक दिन में एक बार साड़ी पहनने से काम चल सकता है, तो 2-3 पहनने का कोई मतलब नहीं है, नहीं। हमें देखिए एक ही टी शर्ट पहन के आ जाते हैं, ज्यादा आवश्यकता को बढ़ाइए मत, कोई लाभ नहीं है साहब। अब बताइए कोई लाभ है? आवश्यकता को बढ़ाएंगे तो आप भिखारी बने रहेंगे, आवश्यकता को घटा करके बादशाह बनिए ना। आवश्यकता को अगर बढ़ाएंगे 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 तो भिखारी, यहां अच्छे अच्छे भिखारी हैं साहब, सब दुखी है। वो अंबानी जी भी दुखी है। तो शादी की सालगिरह में अपनी पत्नी को विमान गिफ्ट में देते हैं, अरबों का विमान, और वह भी दुखी है जिसके घर में चूल्हा नहीं जला 3 दिन से। मेरे साधकों, परेशान मत होइए, यहां सब दुखी हैं। सुखी कौन है पता है? सुखी एक हरिदास। और अपने आप को हरिदास कहना ईगो नहीं है, अपने को दास कहना ईगो नहीं है। सुखी कौन है? बोले जो भगवान का भक्त है वही सुखी है, बाकी इस दुनिया में सब दुखी है। आप क्या कह रहे हो साहब? हमने तो देखा है। हमने तो देखा है, हमने अच्छे अच्छे बिल्डिंग वालों को देखा है। हम दिल्ली में एक जगह गए तो हमने देखा, उन्होंने जो करोड़ों का बंगला बनाया था उसमें वो जो शावर, क्या बोलते हैं, शावर बोलते हैं, वो जो पानी गिरता है, और की बात छोड़ो यार, केवल जो शावर था 25 लाख रुपए का था, बाथरूम का एक शावर। हमने उनसे पूछा, बोले 25 लाख का शावर, इसमें इसकी विशेषता क्या है? बोले महाराज जी इसमें नहाओ तो अनुभव होता है कि बारिश में नहा रहे हैं। मैंने कहा हमारे 250 रुपए वाले शावर में भी हमें भी यही अनुभव होता है। सब दुखी हैं। और उनके घर में भी हमने देखा महाराज बेड में दवाइयों का डब्बा ही रखा है, रात में नींद नहीं आती, गोली खाते हैं तब नींद आती है। मैंने कहा भाड़ में जाए करोड़ों का बंगला, तो उससे बढ़िया तो यार हम हैं, कहीं सुला दो।
5 मिनट में खर्राटे न भरने शुरू कर दें तो कहना, तुरंत खर्राटे आ जाते हैं, टाइम नहीं लगता। मेरे साधकों, आवश्यकता को बढ़ाइए मत, घटाइए। अब घटाइए से मेरा संबंध ये नहीं है कि आप कमाइए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, कमाइए नहीं, खूब कमाइए, गृहस्थ हैं तो कमाइए, खूब कमाइए। पर कमाने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा को बढ़ाएं, आवश्यकता को बढ़ाएं, वासना को बढ़ाएं। धन का अर्थ ये थोड़ा ही है, नहीं, धन को अच्छी जगह भी लगाइए, बढ़िया जगह लगाइए, कमाइए, खूब कमाइए। मैं उसके विषय में नहीं बोल रहा, मैं तो ये कह रहा हूं आवश्यकता को कम कीजिए, बढ़ाइए मत। भागवत में बड़ी प्यारी बात लिखी है, मैं कहूं नहीं कहूं, 4 बज चुके हैं, 1.5 घंटा बाकी है केवल, चलें आगे। द्वितीय स्कंद में बहुत अच्छी अच्छी बातें, कभी अवसर मिलेगा तो द्वितीय स्कंद पर हम बोलेंगे। बड़ा अच्छा गंभीर विषय, बाहर तो बोल नहीं पाते, वृंदावन में ही बोलेंगे, सत्संग में सुन लेना। चलो, चीराणि किं पथि नशन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवांघ्रिपा परिभृत सरितोप्यशुष्यन्। भागवत बड़ी प्यारी बात कहती है, साहब मांगो मत, धन के मद में जो अंधे हो गए हैं उनकी चापलूसी मत करो। ये धनियों के पीछे पीछे मत डोलो। हमारा धनी कौन है? बोले हमारा धनी तो एक ही है। नहीं, हमारे यहां नहीं बोलते सांवरिया सेठ। सेठ हमारा सांवरिया है, सेठानी हमारी राधा रानी है। फिकर क्या है, क्या चिंता? चीराणि किम पथिन शंति दिशन। कपड़े चाहिए, कपड़े कहां से मिलेंगे? तो भागवत कहती है चीराणि किम पथिन। अरे कपड़े कहीं भी मिल जाएंगे क्या? रोड में पड़े हुए जो कपड़े हैं उन्हें उठा करके लाओ, धो, सिलो, पहनो। यानी भागवत बहुत हमें इतना स्वावलंबी बनाना चाहती है कि उसकी हद है। ये वाली बात किसी के समझ में नहीं आती, पर भागवत अपने आप में विलक्षण है। मैंने आपसे कल कहा था ना, भागवत को वही समझ सकता है जो भागवत है। कपड़े नहीं हैं तो चीराणि किम पथि। अरे रास्ते में कपड़े मिल तो जाएंगे किसी के पुराने धुराने, उठा लो, धो लो पोखर में, पहन लो, क्या फर्क पड़ता है? चीराणि किम पथि नशन्ति दिशन। बोले महाराज खाएं कहा? बोले अरे क्या फर्क पड़ता है, चले जाओ मधुकरी मांग लो, बड़ा आनंद आता है। नहीं कभी मांगी है? हमारे संतों ने, हमारे वैष्णवों ने मधुकरी मांगना सिखाया है। उससे हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है। पर किससे मांगो? बोले जो मजदूर है। मेरे पागल बाबा, दिल्ली से करोड़पति आता है, 1000 की गड्डी देता है, कोई हटा देते हैं, हट नहीं ये पैसा ले जा, ले जा। एक बार वो वहां छुपा रह गया, 10,000 की गड्डी, मुझसे बोले ये कौन डाल गया, तुम ले जाओ इसे।
और मेरे साथ में जाते हैं तो बिहार जी राधा वल्लभ जी जाते समय एक दो बार हमारे साथ में थे। वो रिक्शा वाला होता है ना, रिक्शा वाला, उससे बड़े प्यार से, ए भैया 5 रुपए देना, ए 5 रुपए देना। मैंने कहा बाबा हद है, वो करोड़पति तुम्हें अभी 10,000 की गड्डी दे करके गया, तुमने लिया नहीं, और ये गरीब से वो रिक्शा वाला भी बोले मैं ही मिलाऊं तुम्हें मांगने के लिए। ए 5 रुपए देना, 5 रुपए में तेरा क्या जाएगा। रिक्शे वाले से बोले 5, और वो रिक्शा वाला 5 रुपए दे, खुश हो जाए। फिर मुझसे बोले इस 5 रुपए का ये खरीद के लाओ, इस पैसे से ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मजदूर का पैसा है, मेहनत का पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, इससे भजन में मन लगेगा। क्या कहोगे साहब। चीराण किम पतिन शंति दिशंति भिक्षा, नैवांध्रिपा परिभृत सरितोप्य शिष्य। छोड़ो आगे बढ़ते हैं। सीधे तृतीय स्कंध। तृतीय स्कंद में भक्ति की चर्चा है, बड़ी प्यारी। ठाकुर जी कहीं नहीं गए, नहीं, कहां गए। दूत बन करके आए हैं, नहीं? दूत बन करके आए हैं, पांडवों का दूत बन करके आए हैं। विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। मैं नहीं रहूंगा, मंत्री पद को त्याग दिया है। गंगा जी के किनारे झोपड़ी बनाए हैं और बड़े प्रेम से रह रहे हैं। विदुर जी महाराज ने सुना कृष्ण दूत बन के आ रहे हैं, तो भीड़ में विदुर जी महाराज गए। कन्हैया, कन्हैया ने देखा मेरा काका, काका तुम घर जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ खाने के लिए आऊंगा, आज का भोजन मेरा तेरे यहाँ। विदुर जी समझे नहीं। विदुर जी राजसभा में जाते हैं, कृष्ण और दुर्योधन का संवाद होता है, तो दुर्योधन कह देता है लड़ाई तो करनी है, युद्ध तो होगी, बिना युद्ध किए मैं कुछ देने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने कहा तो फिर बात पक्की हो गई, हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो, खा तो लो। कन्हैया ने कहा मैं तेरे यहाँ नहीं खाऊंगा। क्यों? बोले तू, तेरे मन में प्रेम नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं खाऊंगा। कहां खाऊंगा? अपने काका के यहाँ खाऊंगा। और हमारे कन्हैया लाल, हमारे श्री द्वारिकाधीश सीधे विदुर जी के यहाँ गए। आज विदुर घर पावना, आज हरिया, 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 विदुर घर पावना, 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 आज हरियाए, विदुर घर पावना, आज हरियाए, विदुर घर पावना, आज हरियाए। विदुरानी, विदुरानी ने देखा मेरे पति आए हैं। हाँ क्या बात है पतिदेव, कृष्ण आ रहा है। ए सुन, कृष्ण आ रहा है। हाँ कृष्ण आ रहे, हाँ कृष्ण आ रहा है।
मैं बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा मिठाई लेकर के आता हूँ बाजार से। तू थोड़ा आनंद से बैठ और बैठ करके सुन, जल्दी थोड़ा तैयार हो जा, नहा धो ले जल्दी। विदुरानी खुश हो जाती है, जा करके नहाती है। नहा रही थी कि फिर दरवाजा खटखटाया, और जैसे दरवाजा खटखटाया विदुरानी को लगा मेरे पति आए होंगे, अभी अभी तो गए, मेरे पति आए होंगे। और जैसे विदुरानी गीले वस्त्र में ही खोलने के लिए दरवाजा गई तो क्या देखती है, आहा, पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी नंद नंदन खड़ा है और मुस्कुरा के कह रहा है, काकी, ए काकी। काकी विदुरानी ने देखा, समझ नहीं आया। कन्हैया ने देखा नहाती हुई आई है मेरी काकी। काकी भूल गई, अपनी पीतांबरी ले करके अपनी काकी को कन्हैया ने उड़ा दिया। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, आवत देखे सारंग पाणी। फूली अंग सदावे नाही, फूली अंग सदावे नाही, फूली अंग सदावे नाही, फूली अंग सदावे नाही। भोजन कहा जिनावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना। विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना। विदुरानी गाइए, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना। आज आज हरि आए विदुर घर पावना। आज जय हो, थोड़ा ताली वाली बजाइए बड़े प्रेम से। जय हो। एक काकी एक जगह बैठने देना। आसन लेकर के कन्हैया बैठे और बोले, काकी भूख लगी है, कुछ दे दो। विदुरानी देखा कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ तो दे काकी। कच्चे केले हैं, अब खाएंगे केले। काकी जो भी है दे, कुछ भी है दे, कच्चे केले ही दे। विदुरानी लेकर के आई, केला खिलाने लगी। आहा, केला बड़े प्रेम ते लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। केला बड़े प्रेम तो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। केला बड़े प्रेम ते लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। केला बड़े प्रेम तो लाई, गिरी गिरी सब देत गिराए। छिलका देत श्याम मुख माही, देत श्याम मुख माही। छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही। लागे परम सुहावना, पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना।
आज हरि आए। विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना विदुरानी घर पावना। आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए। छिलका लेती है, खिला रही। दोनों भक्त भगवान दोनों ही अपने आप को भूल गए। मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई। हमारे भरत जी के प्रसंग में ये शब्द मेरे गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब राम और भरत दोनों मिले तो क्या स्थिति हुई। मन खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, चित्त खत्म हो गया, अरे अहंकार भी नहीं रहा। राम ये भूल गए कि मैं राम हूं और भरत ये भूल गए कि मैं भरत हूं। क्या शब्द है। ऐसे ही यहाँ विदुरानी भूल गई है कि मैं खिलाने वाली हूँ और कृष्ण भूल गए हैं कि हम खाने वाले हैं। वो खिला रही है, चल रहा है, छिलका तोड़ रही है, वो देख रही है, केले को फेंकती है, छिलका खोलती है, कृष्ण के मुख में दे रही है, कृष्ण खा रहे हैं, वो फेंक रही है केले को, फिर छिलका देती है, छिलका देती है, केले आंगन में केले केले हो गए हैं चारों ओर और छिलका कन्हैया खा रहे हैं। और तभी इतने माही विदुर जी आए, 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 खारे खोटे वचन सुनाए, इतने खोटे वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, इतने माही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए, छिलका देत श्याम मुख माही, छिलका देत श्याम मुख माही, तनिक लाज नहीं आवना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए विदुर घर पावना, आज हरि आए, आज हरि आए, आज हरि आए। ये क्या किया विदुरानी? ए विदुरानी ये क्या कर रही है? विदुरानी ने कहा मैं केले खिला रही हूं। पागल हो गई? केले खिला रही है, छिलका खिला रही है। विदुरानी ने गौर से देखा, मैं छिलका खिला रही हूं, मैं छिलका, गलती हो गई, अपराध हो गया, मैं भूल गई थी ना। पर मैं तो भूल गई थी, पर श्याम सुंदर तुम्हें तो पता था ना, तुम तो बोल सकते थे ना। तो कन्हैया भी तुरंत बोले, काकी
जब तुम्हें पता नहीं था तो हमें कहां पता होगा। जब भक्त ही भूल गया अपने आप को तो भगवान भी ये भूल जाता है कि मैं भगवान हूं। हमारे वृंदावन में गाते हैं, कोई तन देता कोई मन देता, मैं ईश्वरता ही देता हूं। हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं ना, ये कुछ नहीं, भक्त ने कुछ दिया तो उसके बदले में वो इतने परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या दूं, मैं क्या दूं, मैं क्या दूं इसे। तो कुछ नहीं मिलता तो अपनी ठाकुर अपनी ठकुराई दे देता है। वो अपनी ईश्वरता दे देता है और खुद भक्त बन जाता है, भक्त को भगवान बना देता है। क्या अद्भुत कथा है ना हमारे भागवत की, बहुत प्यारी है, आप सुनते जाना बस। आज क्या खिला रही हो? मैं भूल गई थी। कन्हैया ने कहा काका हम भी भूल गए थे, हमें भी कुछ याद नहीं रहा काका, हम क्या करें। एक मिठाई ली, मिठाई लेकर के दिया और देते हुए कहा कन्हैया ये मिठाई है, खा लो ना। मिठाई ली, कन्हैया ने मिठाई को खाया। काका से बोले काका एक बात बताऊं क्या? बोले जो स्वाद काकी के केले के छिलके में था वो स्वाद तुम्हारे मिठाई में नहीं। कन्हैया सो जाओ, अब रात हो गई है, रात हो गई थी। ये भागवत के मूल की कथा है, सो जाओ, मेरे पास कुछ नहीं है। अच्छा मंत्री नहीं है ना, राजपाट छोड़ दिया है, झोपड़ी में रहते हैं। अरे रहने दो भैया। अच्छा ये डिस्टर्ब होगा, इधर से थोड़ा बीच से घुमा दो, पीछे से ला दो, पीछे ले जाओ, पीछे। सो जाओ कन्हैया, मेरे पास में कुछ रेशमी गद्दे नहीं हैं। मेरे पास में कुछ है नहीं। कोमल कोमल पल्लव तोड़ते हैं, तोड़ करके बिछाते हैं। हमारे विदुर जी भागवत में लिखा है, कोमल कोमल पत्तों को तोड़ करके बिछाते हैं और बिछा करके कहते हैं आप इसमें आज की रात सोइए। कन्हैया कहते नहीं नहीं काका हम यहाँ नहीं सोएंगे। तो बोले हम तुम्हारी गोद में सोएंगे। काका तुम्हारी जंघा को तकिया बना करके हम सोएंगे। बहुत दिन के बाद कोई प्रेमी मिलता है ना तो लगता है ना कि
अब रात को सो कर के क्या गुजारना, बतियाएं, कुछ बातें करें। सो गए, जंघा में सिर रख करके सोए, पूरी रात बिताई। विदुर जी महाराज बार बार रोमांचित होते हैं। वो घुघराले केश, वो चंद्र सा मुख, आहा। अब भावना कीजिए, कल्पना ही सही, कल्पना कीजिए, विदुर जी की गोद में कृष्ण अपना सिर रख करके सोए हैं। देश सोए, सुबह की बेला हुई, कृष्ण गए। भागवत में लिखा है विदुर जी महाराज सब कुछ त्याग करके, श्री विदुर जी महाराज, महाभारत के युद्ध में विदुर जी नहीं है, महाभारत के युद्ध में श्री विदुर जी नहीं है। विदुर जी सब कुछ त्याग करके जाते हैं। तीर्थ यात्रा में अनेकानेक तीर्थों में भ्रमण करते हैं, कई तीर्थ में जाते हैं। तीर्थों में कैसे रहना चाहिए, ये इसका वर्णन भी भागवत में आया है। दाढ़ी बड़ी हुई है विदुर जी की, कोई पहचाने नहीं, कोई चिन्हे नहीं, कोई पहचाने नहीं, इसके लिए बहुत सावधान है विदुर जी। नहीं तो हस्तिनापुर का महामंत्री सब पकड़ लेंगे। अपने आप को छुपाते हैं, एक धोती साथ में है, बस उसी को भिगोते हैं, उसी से पहुँचते हैं, नहाते हैं, उसी को सुखा करके पहन लेते हैं। ऐसे बहुत सादगी के साथ विदुर जी रहते हैं। कई वर्षों तक घूमते रहने के बाद अब उसके बाद में यहाँ पर विदुर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन आए। और वृंदावन जब आए, खड़े होकर के यमुना के किनारे को देखते हैं, तट को देखते हैं, और यमुना को देखते हुए श्री विदुर जी को रोमांच होता है, आंखें डबडबा जाती हैं, मिट्टी को लेते हैं, माथे से लगाते हैं। ब्रज भूमि है, वृंदावन की माटी है, आनंदित हो जाते हैं विदुर जी। तभी एकाएक किसी शीतल हाथ ने विदुर जी के चरण का स्पर्श किया। विदुर जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कौन हो? और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, विदुर जी, उद्धव जी खड़े हैं और रो रहे हैं। उद्धव तो तात विदुर, नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, तेज खत्म हो गया है, कोई तेज नहीं रहा चेहरे में। उद्धव, तू ऐसा कैसे हो गया? और तू यहाँ क्यों है द्वारिका में? फिर मेरे कृष्ण के साथ कौन है? उद्धव जी हिलकियों से रो पड़ते हैं भागवत में, और रोते हुए कहते हैं, कृष्ण हम सबको छोड़ करके परम धाम चले गए। क्या? विदुर जी धड़ाम से धरती में गिरते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, अश्रु बह रहे हैं बहुत ज्यादा। कृष्ण 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 करते हैं। उद्धव को फिर उठ करके देखते हैं, उद्धव कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? क्या बताऊं मैं, मेरे पास में कहने के लिए कुछ नहीं है तात, मैं क्या कहूं? तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं जा रहा हूं बद्रीनाथ। यहां क्यों आए? बोले कृष्ण जब परम धाम जा रहे थे तो मुझसे कृष्ण ने कहा, उद्धव, हे उद्धव, मेरा ज्ञान ले और ज्ञान लेकर के बद्रीनाथ जा। मैं जब चलने लगा तो पता नहीं क्या सूझा, भगवान श्री कृष्ण को मेरा हाथ पकड़ करके मुझे फिर बुलाया, बैठाया और बैठा करके कहा, सुन। क्या? बोले बद्रीनाथ जाते हुए थोड़ा मेरे वृंदावन भी होकर के चले जाना।
मुझे उस भूमि की बड़ी याद आती है, मैं उस भूमि को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। तू जाएगा ना उद्धव? मुझे कृष्ण ने कहा था, मैं इसीलिए यहाँ पर आया, और मुझे ये भी कहा था कि तू वृंदावन जाएगा ना तो मेरे काका विदुर तुझे मिलेंगे, उनको मैत्रेय ऋषि के पास भेजना, हरिद्वार में उनको ज्ञान मिलेगा, कुछ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी, तू भेजेगा ना? बोले हाँ काका, तात मैं यहाँ पर आया हूँ, आपको कृष्ण ने याद किया था। भगवान श्री कृष्ण ने, विदुर जी रोते हैं, विदुर जी कहते हैं मेरे जैसा भाग्यहीन इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। इस प्रसंग में उद्धव हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं क्या बात कही है तात, भाग्यहीन तुम हो, थोड़ा दिखाना अपनी जंघा, क्या है जंघा दिखाओ तो। और जैसे ही जंघा दिखाई है विदुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण के मकराकृत कुंडल के निशान बने हैं विदुर जी की जंघा में। तुम अपने आप को अभागा कह रहे हो, हैं? कृष्ण पूरी रात तुम्हारी गोद में सोए हैं तात, कुंडल के चिन्ह बन गए हैं तुम्हारी जंघा में, तुम क्या बात बोल रहे हो, तुम साधारण हो? और विदुर जी महाराज सुनते हैं। विदुर जी कहते हैं मुझे कुछ सुनाओ ना। उद्धव सुनाने लगते हैं, और पर उद्धव कहते हैं चलिए हरिद्वार के लिए चलते हैं, आप मैत्रेय ऋषि के पास जाइएगा, मैं चला जाऊंगा बद्रीनाथ। हरिद्वार दोनों महापुरुष चले, विदुर जी और उद्धव जी कथा सुना रहे। क्या बढ़िया यात्रा थी। मैंने कृष्ण चरितामृतम जो लिखा है उसमें इसी यात्रा का वर्णन मैंने किया है। चले चले धीरे धीरे दोनों चले, कथा चल रही है कृष्ण की, कोई टेंशन नहीं है, घड़ी है ही नहीं। क्या बढ़िया कथा होगी साहब, 5:30 बज गए, ये कोई टेंशन ही नहीं, कथा चल रही है। विदुर जी कह रहे, उद्धव कह रहे हैं और विदुर सुन रहे हैं, दोनों भक्त रात दिन रात कथा चल रही है। चलते चलते हरिद्वार कब आया इन महापुरुषों को पता नहीं चला। गंगा में स्नान किया, और गंगा में स्नान के बाद में ये दोनों, उद्धव जी बद्रीनाथ के लिए चले गए और श्री विदुर जी मैत्रेय ऋषि के पास में आए, और मैत्रेय ऋषि से आकर के उन्होंने प्रश्न किया। आप कथा समझ रहे हैं ना? क्या बढ़िया कथा है ना भागवत की, कैसे 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 जुड़ती है। देखो आप पूरी कथा को सुनिए ना, ऐसे ऐसे घूमते हुए ऐसे ऐसे जाती है, क्या प्यारी है। अब सुनना, मैं आपको पूरा क्रम से बता रहा हूं कि कैसे कैसे भागवत की कथा आगे बढ़ रही है। सुनाइए, कहिए कथा। मैत्रेय मुनि के पास में गए, सीधे स्नान करके, गंगा स्नान करके उद्धव जी गए बद्रीनाथ। विदुर जी मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आए। मैत्रेय ऋषि कहाँ रहते हैं? हरिद्वार में। ये कौन है? ये दोनों सखा हैं, वेद व्यास जी और ऋषि मैत्रेय, दोनों मित्र हैं। मैत्रेय ऋषि और कृष्ण द्वैपायन व्यास। विदुर जी महाराज गए और जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं, और पता है क्या कहते हैं प्रणाम करते हुए? दासी पुत्र विदुर आपको प्रणाम करता है। जैसे विदुर को देखा, महाप्रेमी
महाभक्त मैत्रेय जी उठ के खड़े हो जाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं विदुर जी को, और हृदय से लगाते हुए कहते हैं, आहा आप दासी पुत्र हो? नहीं नहीं, आप तो धर्मराज के अवतार हो। मांडव्य शापाद भगवान, मांडव्य ऋषि के श्राप से आप दासी के पुत्र बन करके आए, आप धर्मराज के अवतार हैं। क्या पूछना है पूछिए। विदुर जी हाथ जोड़ करके पूछते हैं, सुखाय कर्मा करोति लोको न तै सुखम बा न्यदुपारमं बा विन्देत भूय स्तमएव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन। मुझे कई लोग कहते हैं, बोले महाराज जी इतना श्लोक मत सुनाया कीजिए, किसी के समझ में नहीं आता है। भले ही समझ में ना आए फिर भी मैं श्लोक सुनाता हूं। क्यों? बोले ये जो श्लोक है आपके कान से तो जाएंगे, आपका हृदय तो पवित्र होगा, मंत्र को समझने की जरूरत नहीं है। हमारे गांव देहात में कहा जाता है, उस सांप का जहर उतारने वाला होता है ना, वो क्या मंत्र पढ़ता है हमारी समझ में नहीं आता। आता नहीं आता नहीं, पर जहर जितना होता सब उतर जाता। ऐसे ही भैया ये श्लोक भले ही समझ में न आए पर सुनिए। नहीं, ये संस्कृत के देववाणी के श्लोक और भागवत के श्लोक, एक एक श्लोक मंत्र है। देखो भाई, कथा हम जो सुनाते हैं वो अपनी शर्त में ही सुनाते हैं। श्रोता की शर्त में हमने आज तक कथा सुनाई नहीं। आप सुनिए, क्योंकि नियम यही है कथा सुनने का। नहीं, अब बोर हो जाते हैं तो हो जाइए, किंतु भाई जो भागवत सुन रहे हैं तो भागवत को तो सुनेंगे कि कुछ और सुनेंगे। जब भागवत सुनने के लिए बैठे हैं तो भागवत सुनिए। देखिए हम तो यही सुनाते हैं। हर मनुष्य सुख के लिए कर्म करता है, सुख नहीं मिलता, मिलता है उसे दुख। क्यों? ये भागवत का प्रश्न है, क्यों? अब इसका उत्तर जो दिया दिया, पर हम आपसे एक बात पूछते हैं, क्या चाहिए? आप कहोगे महाराज जी सुख चाहिए। क्या चाहिए यजमान जी? हैं? बोलो, क्या चाहिए? सुख चाहिए, सुख चाहिए। सच्चाई यही है, आप कहो न कहो सुख चाहिए। हम कथा में क्यों बैठे हैं? सुख मिल रहा है इसलिए बैठे हैं। अगर नहीं मिलता तो कोई इतना फालतू नहीं है कि 3-3 घंटा आकर के बैठे। नहीं भाई, आपको अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हो, आपको अच्छा नहीं लगेगा कल आप नहीं आओगे। नहीं? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसे से चाहिए। क्या चाहिए? सुख। नहीं, बेटा नहीं चाहिए, बेटे से चाहिए। क्या रहा? नहीं नहीं, बेटे से चाहिए। क्या चाहिए? सुख। नहीं? पति नहीं चाहिए, पति से चाहिए। क्या चाहिए? सुख। पत्नी नहीं चाहिए, पत्नी से। अच्छा, सुख नहीं मिले तो कोई पत्नी को रखता है, कोई पति को रखता है? अरे बेटे को भी, अपने सगे बेटे को भी बाप अखबार में निकाल देता है कि इस बेटे पर अब इसका और हमारा कोई संबंध नहीं, जायदाद पर कोई अधिकार नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं देखा गया?
7 जन्म का वादा किया है। महाराज 1-2 साल में ही तलाक नहीं हो जाते? क्या है ये सब? क्या है? सुख नहीं मिला, छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हर व्यक्ति से सुख चाहते हैं। बताइए सही बात है कि नहीं? आप जो भी क्रिया करते हैं उस क्रिया के पीछे एक कामना होती है कि हमें सुख मिले, पर सुख नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ये भागवत का प्रश्न है। हम आपसे पूछते हैं भाई कितना सुख चाहिए? 1 घंटे का सुख चाहिए? आप कहोगे नहीं। 1 दिन का चाहिए? यजमान जी, हमारे यजमान जी बहुत बढ़िया है। 1 दिन का सुख चाहिए? बोले नहीं। 1 महीने का? बोले नहीं। 1 साल का? बोले नहीं। कितना सुख चाहिए? अखंड सुख चाहिए। तो भैया सीधी सादी बात है, अखंड सुख तुमको अखंड से ही मिलेगा। ये खंडित संसार से अखंड सुख मिल ही नहीं सकता। ये खुद ही अखंड नहीं है तो तुम्हें अखंड सुख कहां से दे देगा? हम देखते कहां है? बोले बेटा को, बेटे से सुख मिले। भिखारी बने हैं साहब, हम लोग भिखारी बने हैं। मांग रहे हैं सुख दे दे, सुख दे दे। पत्नी पति से मांग रही है सुख दे दे, पति पत्नी से मांग रहा है सुख दे दे, माँ बाप बेटे से मांग रहे हैं सुख दे दे, सुख दे दे, सुख दे दे, और मिलता कहीं से भी नहीं। कहां भटक रहे हो साहब? कभी उससे मांग करके देखो। जो सुख सिंधु का राशि है, आनंद सिंधु का राशि है, उससे कभी मांगो, उससे कभी कहो कि दे सुख। देखो कितना सुख देगा, कितना सुख देगा, कितना सुख देगा। हम कहां कहां मांग रहे हैं? हम किस किस से मांग रहे हैं? नहीं, सीधी सादी बात है, संसार से तुम जो मांग रहे हो वो संसार के पास में है ही नहीं। सब भिखारी हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है, एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांग रहा नहीं, सब सुख मांग रहे। नहीं नहीं, मांगना नहीं है, देना है। हमारे भागवत में बड़ी विलक्षण बात कही है। ये ठाकुर जी की जो सृष्टि है ना, ये ऐसे ही है। ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई बड़ी प्यारी विलक्षण, नाना प्रकार की सृष्टि बनाई, अच्छे बुरे सब बनाए। ऐसा नहीं है कि अच्छे ही अच्छे हैं, बुरे भी हैं। नहीं है, बुरे भी हैं, बुरे भी चाहिए। अच्छों से ही केवल सृष्टि नहीं चलती है, सृष्टि में बुरे भी चाहिए। हमारे भागवत जी में बड़ी अच्छी बात बताई। अब इसके बाद में यहां पर वराह भगवान के अवतार की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष का उद्धार किया वराह भगवान ने। बोलो वराह भगवान की। देखो, आप कहोगे ये सारी कथा सुनने से क्या होगा? अरे भैया, हमारे भक्तमाल जी में कहा है, ये जो 24 अवतार है ना, इनका स्मरण करने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन। हमारे भक्तमाल जी में नाम है। ऐसे ही हमारे भागवत जी में 24 अवतार का वर्णन है। सुनिए,
क्या मतलब है इसका? मतलब यही है कि सब में भगवान है, भगवान के सिवाय और कहीं कुछ भी नहीं है। देखो कितनी बढ़िया बात, इनमें भगवान, इनमें भगवान, इनमें भगवान। कोई गोरे भगवान, कोई काले भगवान नहीं, सब भगवान। कोई हरे भगवान नहीं, सब भगवान भगवान। हमसे आज किसी ने पूछा कि हरे क्यों कहते हैं? यही नहीं, हरे क्यों कहते हैं? पहले हरे नहीं कहते थे, पहले काला कहते थे, काले राम कहते थे, काले कृष्ण कहते थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा, नासिक में हमारे भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मंदिर है राम जी का, उसका नाम है काले राम का मंदिर, काला राम का मंदिर। पहले काला बोलते थे, काले राम। मुझे वहां के पुजारी, हम नासिक गए थे तो वहां के हमने पूछा भाई हरे राम कहते हैं, ये काले राम पे बोले महाराज जी पहले हरे राम नहीं बोलते थे, पहले ये कीर्तन अलग ही होता था। मैंने कहा कैसे? बोले काले राम, काले राम, राम राम काले काले, काले कृष्ण, काले कृष्ण। मैंने कहा फिर हरे कैसे हुए? तो बोले एक बार क्या हुआ कि राधा जी ने हमारी कन्हैया से कहा और किशोरी जी ने रघुनंदन से कहा, रघुनाथ जी से कहा आपको सब काले काले कहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, आपको सब काले काले कहते हैं। तो क्या हुआ जाए? बोले एक काम किया जाए, हम दोनों मिल जाते हैं। तप्त कांचन गौरांगी, तपते हुए सुवर्ण की तरह पीला रंग है हमारी किशोरी जी का, और काला रंग, पीले रंग में काला रंग मिल जाए तो क्या होता है? हरा होता है। और तब से हो गया हरे राम राम राम, हरे हरे कृष्ण, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ा गाइए। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जातन की झाई पर, जातन की झाई पर श्याम हरित द्विती हो। हमारी किशोरी जी की झाई पर छाई काले में पड़ गई तो वो हरे हो गए। ये बात समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं। हमारे स्वामी राम सुखदास जी कहते थे हरे, हमारे वृंदावन के भक्त लोग ऐसा भी बोलते नहीं, छोड़ो जाने दो, या नहीं बोलेंगे। ठीक है, यही बात है। हमारी किशोरी जी और हमारे सरकार दोनों मिल गए। काला और पीला मिल जाता है तो हरा होता है, हरे हो गए हमारे। मेरी भव बाधा हरो, देखो अभी तक याद नहीं है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सो।
जातन की झाई पर आहा श्याम हरित द्विति होय। तब से हरे कहने लगे, हरा कहने लगे, हरे। जो संपूर्ण पापों का हरण करे वो हरा। संबोधन में हे हरे, यानी राम का नाम जहां है हरे राम हरे राम, जहां राम का नाम है वहां हरा। हरा यानी श्री सीता जी, और हरा का संबोधन में होता है हरे। नहीं, जैसे राधा का संबोधन क्या, राधे, ठीक है। और जहां हरे कृष्ण वहां हरा का मतलब हरतीति हरा, जो हमारे दुख को कष्ट को जो हरण करे वो हरा, यानी राधा। हरि की हरा, राधा संबोधन में हरे, यानी राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम। बोलो, नहीं, यही है और कोई नहीं है। स्वामी राम सुखदास जी ऐसा बोलते थे कि हरे का मतलब हरा गया, बोलते हैं ना, हरा गया। ऐसे ही ये संसार हरा गया है। सत्य केवल राम है, सत्य केवल कृष्ण है, ऐसा भी अर्थ हमारे स्वामी श्री राम। और हमें तो ये वाला अर्थ ज्यादा बढ़िया है, नहीं कि किशोरी जी और सरकार दोनों मिल गए। जातन की झाई पर श्याम हरित द्विति हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय हो रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ, बोले घटना घटी नहीं कि ठाकुर जी ने यहाँ बराह का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ देवहूति के साथ में। हम जब जनकपुर में थे तो हम सोचे थे कि कपिलेश्वर में थोड़ा कपिल भगवान की जो कथा है भागवत में उसको लेंगे, पर वही वाली बात है कि हमारे सोचने से होता क्या है। ये कपिल मुनि के द्वारा स्थापित महादेव हैं, उनकी कथा हमारे भागवत में है। ऋषि कर्दम का विवाह हुआ देवहूति के साथ। अच्छा, देवहूति कौन है? स्वयंभू मनु की बेटी है। सुंदर नहीं होगी इसलिए बाबा जी को दे दिया? अरे नहीं नहीं नहीं, इतनी सुंदर थी देवहूति कि भागवत में लिखा है कि झरोखे में बैठ करके बाल बना रही थी तो विश्वावसु नाम का गंधर्व विमान से उल्टा होकर के धड़ाम से गिरा। इतनी सुंदर थी। ऋषि कर्दम, किसी ने कहा बोले पिता ने दे दिया तो हो गया ब्याह, ऐसा नहीं है। देवहूति को लाकर के दिखाया है पिता ने, मनु ने, ये तुम्हारे होने वाले पति कैसे हैं बताओ, तुम्हें स्वीकार है? लोग बड़ी आलोचना करते हैं कि पुराना जमाना तो बड़ा वैसा था कि नहीं, बोले लड़कियों को दे देते थे तो बेचारी को चले, ऐसा नहीं। ये जमाना खराब है कि महिलाओं को, स्त्रियों को केवल भोग्य की वस्तु समझी जाती है। स्त्री भोग्य की वस्तु है, ये तुम्हारे जमाने में समझा जाता है। शास्त्रीय जमाने में ऐसा नहीं समझा जाता था।
भोग्य की वस्तु नहीं थी स्त्री, आदर होता था, सम्मान हो। देखो, और दूसरी बात, कई लोग आलोचना करते हैं ना कि ये बालिका बधू वाली बात कि छोटी सी बच्ची ब्याह हो गया। पहले जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। भागवत में देवहूति के बारे में लिखा है कि जब देवहूति जवान हो गई तब लेकर के आए और लाकर के दिखाया, बेटी तुम्हें पसंद है? जिसको देख करके विश्वावसु गंधर्व मूर्छित हो गया, वो देवहूति ऋषि कर्दम को देख करके अपना दिल दे बैठी। भागवत में लिखा है, बड़ा प्यारा वर्णन है भागवत में, पर मेरे पास में समय नहीं है। ब्याह हुआ, ब्याह करने के बाद 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं का अलग अलग विवाह हुआ। अनुसुईया, अरुंधति आदि जो है वो देवहूति की बेटी है, जिनका मानस आदि में वो आती है, चर्चा आती है, चर्चा होती है। सबका ब्याह किया और अंत में भगवान कपिल नारायण का प्राकट्य हुआ। बोलो कपिल नारायण भगवान की। कपिल नारायण का अवतार हुआ। कर्दम ऋषि प्रणाम करके बड़े आनंदित हो करके ऋषि कर्दम यहां से गए। देवहूति ने आसन लगाया और आसन लगा करके भगवान कपिल से संवाद किया। बड़ा प्यारा वर्णन है यहाँ। निर्विणाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्शनात् एन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो हो। हम क्या करें बताइए, इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं, हम कहाँ जाएं समझ में नहीं आता। मन एक है, इंद्रियां 10 है, सब अपनी ओर खींच रही हैं इस बेचारे मन को, हम करें क्या। तब इसका उत्तर देते हुए भगवान कपिल नारायण अपनी मैया देवहूति को कहते हैं, मैया एक काम करो। कहा क्या? बोले एक काम कीजिए कि प्रेम कीजिए। हमें कभी कभी हंसी आती है, ये भागवत का सांख्य योग है। अब बताइए, सांख्य योग में कहीं प्रेम वाली बात आती है? जो सांख्य को जानते हैं वो शायद मेरी बात को समझेंगे। सांख्य में कहाँ भक्ति है, कहाँ प्रेम है? वहां तो प्रकृति और पुरुष की बात है। पर ये हमारे भागवत का सांख्य योग है। इसमें भगवान कपिल सांख्य का ज्ञान भी देते हैं, तो बड़े प्रेम से कहते हैं, अरे मैया प्रेम करो। प्रेम करें किससे? बोले संतों से। फिर कहते हैं नहीं नहीं प्रेम मत करो, तो बोले आसक्त हो जाओ। भागवत में लिखा, विलक्षण है भागवत। प्रसंगम प्रसंगम अजरम पासम आत्मानं कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। मोक्ष द्वारम अपावृता। आसक्त हो जाइए भगवान से। हम नहीं जानते भगवान को, अभी हमने देखा नहीं है, तो किसके प्रति आसक्त हो? गुरु के प्रति हो जाइए, संत के प्रति हो जाइए, प्रेम कीजिए। मैंने अपने पागल बाबा से एक बार पूछा था, महाराज जी भागवत में लिखा है भगवान से प्रेम कीजिए, ऐसा नहीं लिखा भागवत में। भागवत में लिखा है गुरु के प्रति, संत के प्रति आसक्त हो जाइए, प्रेम कीजिए। क्यों? क्योंकि प्रेम की एक खूबसूरती होती है। आप जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी हर चीज अच्छी लगती है। नहीं, जिससे प्यार होता है ना, नहीं उसकी हर चीज,
वो ऐसे खांसता है, उसे खांसना भी अच्छा लगता है। वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे सोता है, नहीं, वो ऐसे मुस्कुराता है। और उसे जो अच्छा लगता है, मेरी बात कोई अन्यथा मत लेना, प्रेम अच्छों अच्छों को बदल देता है। एक साधारण प्यार बदल देता है। नॉनवेज खाता था, लड़की शाकाहारी, पता चला तो छोड़ दिया। साहब, अच्छों अच्छों को प्यार बदल देता है। अच्छा, सच्चे संत से प्यार करो, उससे क्या होगा? भागवत बड़ा मनोवैज्ञानिक है। भागवत कहती है संत से अगर तुम्हारा प्यार होगा ना, तो संत की हर क्रिया से प्यार होगा। संत के पास में आओगे ना, तो तुम आलतू फालतू की बातें बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम है, और संत को जो अच्छा लगता है फिर आप वही सीखने लगोगे। मेरे बाबा हैं, वो पहली बार हम उनसे जब मिले, मेरे वृंदावन में पागल बाबा किए दर्शन, नहीं बड़े, हम पहली बार मिले तो हम यही सोच रहे थे अब तो बहुत बढ़िया है, अब तो खूब पूछेंगे बाबा से, नहीं पूछेंगे, खूब प्रश्नोत्तरी होगी, कोई आता जाता है नहीं, हम और बाबा। पर बाबा भी बड़े पक्के थे, उन्होंने हमें मौका ही नहीं दिया। जब भी हम जाते थे उनके पास में, तुरंत बोल देते थे कि ये ग्रंथ खोलो और श्री जी को सुनाओ, वाणी जी खोलो, ये पद सुनाओ। हम कहते थे एक बात पूछनी है, वो कहते पूछना पूछना लगा रहेगा, पहले एक पद तो सुनाओ। फिर धीरे धीरे हमारी समझ में आया कि भाई बाबा को पद अच्छे लगते हैं, तो हम सीखने लगे, हमने सीखा। फिर हमने महावाणी जी का हमने पाठ आरंभ किया, हित 84 जी का पाठ आरंभ किया। ये सब जितने वाणी जी के पद हो जाता है, आपका प्रेम जुड़ जाएगा ना, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो प्रेम आपको भीतर से बदल देगा। इसीलिए हमारे भागवत में ये कहा, तोरी सूरत निजाम सूरत के बलिहार, सूरत के बल। मेरा गुरु बड़ा सुंदर है, मेरे संत बड़े प्यारे हैं, मेरे गुरु के जैसा सुंदर और कोई नहीं। प्रसंगम अजर कुंवर से आई, कुंवरे राधिका होली है खेलत फाग परस पर हिल मिल, खेलत फाग परस पर यहाँ छवि परनी न जाई, कैसी होरी मचाई मचाई, कैसी हो मचाई मचाई, कैसी होरी मचाई मचाई, कैसी हो आनंद छा गया। उधर से हमारी राधा रानी आई, इधर से श्याम सुंदर जा रहे, होली चल रही है साहब। बसंत ऋतु है, उचित ही है, ये अनुचित नहीं है। नहीं मचाई कैसी ये हो री मचाई मचाई, कैसी ये हो मचाई कैसी ये हो री मचाई
होली है, होली है, होली है। निक आगे आ शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ शाम तो पर रंग डारून। आनंद नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं बैठता है, थोड़ा ताली वाली बजाओ, सब बजाओ साहब। रंग डारून के आगे आ, निक आगे आ, निक आगे आ, हो निक आगे आ, शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ, हो निक आगे आ, शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ, हो निक आगे आ, शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ, हो निक आगे आ, शाम तो पर रंग डारू निक आगे आ। होली है, होली है। क्या बात है। मचाना होगा, मचाना होगा, मचाना होगा, मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, 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 प्रीतम होली मचाना होगा, प्रीतम होली मचाना होगा, ललित गुलाल सुभग गालन पे, ललित गुलाल सुभग गालन पे, ललित गुलाल। जय हो। बजाओ ना, थोड़ा ताली वाली बजाओ ना, हम अकेले कितना चिल्लाएं साहब, थोड़ा ताली वाली बजाइए, सब सब बजाइए, बजाओ आप, सब बजाओ। जय हो। गुलालो गुलाल सुभग गालन पे, ललित गुलाल सुभग गालन पे, ललित गुलाल सुभग गालन पे, ललित गुलाल सुभग गालन पे, मलना होगा, मलाना होगा, 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 प्रीतम होली मचाना होगा, प्रीतम होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली मचाना होगा, साजन होली। होली है। जय हो।
एक सखी कहती है कन्हैया मेरी चूनर में पड़ गया। बहुत कीमती चूनर है, जनकपुर की। मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदार श्याम मोरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदारो। श्याम चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदार श्याम मोरी चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदारो। राधे राधे। औरन को अचरा न छुअत ये, औरत को अचरा न छुअत है। सखी कह रही है औरन को, अरे और के पास में भी जाना, मेरे ही पास में आता। औरन को अचरा न छुअत ये, औरन को अचरा न छुअत है। औरन को अचरा न छुअत है, औरन को अचरा न छुअत है। या की मोहिते, या की मोहिते, या की मोहिते लग रही लागरी, ऐसो चटक रंगदार श्याम मोरे चूनर में लग गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदारो। चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदार श्याम चूनर में पड़ गयो दागरी, ऐसा चटक रंगदारो। जय हो। बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास आस सब छोड़ो। सखी इतनी परेशान है गई, नहीं आखन में डाल दियो अबीर। मैं बहुत पहले पहले बोलता था, आप लोगों ने नहीं, मधुबनी में खूब बोला। आंखों में अबीर डाल दियो तो सखी आखन को मलबे लगी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। तो दूसरे ने आके पूछो, बोले अबीर निकस्यो नहीं है। सखी बोली अबीर तो निकस गयो, पर अहीर को निकसे ना। अबीर तो निकल गया, पर वो अहीर का छोरा मेरी आंखों में ऐसा घुस गया है, वो नहीं निकल रहा। बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास आस सब छोड़ो। बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो, बलि बलि दास आस ब्रज छोड़ो। ऐसी होरी में, ऐसी होरी में, ऐसी होरी में लग जाए आगरी, ऐसा चट। ऐसी होरी में लग जाए आगरी, ऐसा चटक। श्याम मोरी चूनर में पड़ गयो जागरी, ऐसा चटक रंगदार। श्याम मोरी चूनर में पड़ गयो जागरी, ऐसा चटक रंगदारो। ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग, ऐसो चटक रंग। तो चटक रंग, ऐसो चटक रंग। चूनर में, चूनर में, मेरी चूनर में पड़ गयो जागरी, ऐसो चटक रंग। श्याम मोरी चूनर में लग गयो जागरी, ऐसा चटक रंगदारो। होली है, होली है। तोरी सूरत के बलिहारी,
श्याम पिया सूरत के श्याम पिया सूरत पे बने। मेरा पिया बहुत सुंदर है, मेरा पिया बहुत सुंदर है। कौन है मेरा पिया? मेरा गुरु मेरा पिया है। सहजोबाई हुई ना, क्या आप जानते हैं? सहजोबाई राम को नहीं, मेरा गुरु सब कुछ है। मेरा गुरु है, मेरा गुरु। प्रसंगम अजरम पाशम, कपिल देव भगवान कहते हैं आत्मा प्रसंगम अजरम पाशम आत्मान कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतः। साहब, आसक्ति बुरी चीज नहीं है, आसक्ति को दिशा दे दो। आपकी आसक्ति है ना, उस आसक्ति को मोड़ दो। कहाँ मोड़े? भगवान में। अभी भगवान में नहीं तो बोले जो सच्चे संत हैं, सदगुरु हैं, उनकी ओर मोड़ दो, उनसे प्रेम करो। उन बहाने खोज करके बैठो उनके पास में। वो नहीं बैठाएंगे तुम्हें, वो नहीं बैठाएंगे। वो कहेंगे जाओ जाओ, फिर भी बैठो, जबरदस्ती बैठो साहब। नहीं, क्या होगा? बोले जो आसक्ति तुम्हारा पतन करवा सकती थी, वही आसक्ति मोक्ष द्वारम अपावृतः। क्या अद्भुत बात कही है। आपके लिए मुक्ति के द्वार को खोल देगी, आपके लिए मोक्ष के द्वार को खोल देगी। भगवान कपिल नारायण के बाद में यहाँ पर उपदेश करके सीधे गंगा सागर की ओर गए। मुझे लगता है गंगा सागर जाते हुए यहीं से होकर के गए होंगे। जो भी हो, भगवान श्री कपिल नारायण भगवान की, श्री कपिलेश्वर भगवान की। अब इसके बाद में भगवान शंकर की कथा को गाई जाती है। और ये कथा सुनाने के पीछे यही भाव है कि वैष्णव, हम वैष्णव हैं तो क्षमा कीजिएगा, वैष्णव मैं तो अपने साधकों को विशेष कहता हूं। एकादशी के दिन नहीं, शिवालय में, कोई आसपास में शिवालय हो तो शिवालय में जाकर के 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। वैष्णवा नाम यथा शंभु, हमारे गुरु हैं भगवान शंकर साहब। भगवान शंकर शंकर है। शंकर जैसा कौन हुआ है? भगवान शिव की आराधना करो। मैं तो ये है ना, ये हमारे निम्बार्क संप्रदाय का ये जुगल मंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये भगवान शंकर ने भवानी पार्वती को इसका उपदेश किया है। ये जुगल नाम के जो आचार्य है वो भगवान शंकर है। और पार्वती जी को बताया, इसका ध्यान बताया। पूरा वर्णन है इसका पद्म पुराण में कि पार्वती जी ने प्रश्न किया तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को ये जुगल मंत्र बताया कि देवी पार्वती ये मंत्र है। इसका ध्यान ये है कि निकुंज में जुगल सरकार विराजमान है, अष्ट सखियों के साथ में घिरे हुए, उनका ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करो। मेरे कहने का अभिप्राय हर पंथ के
आचार्य भगवान शंकर ही हैं। मेरे कहने का अभिप्राय केवल इतना। अरे साहब, वाम मार्ग को भी देख लो ना, वाम मार्ग के भी आचार्य कौन है? भगवान शंकर है। वैष्णव के आचार्य भी भगवान शंकर है। और जितने संप्रदाय हैं सबके आचार्य भगवान शंकर है। सबके आचार्य भगवान शंकर है। इसलिए भगवान शंकर भगवान शिव है। हमारे वृंदावन के तो कोतवाल ही भगवान शंकर है। गोपीश्वर महादेव नहीं, भगवान शंकर है। शंकर जी की कथा सुनाई और कथा सुनाने के पीछे ये भाव था कि देखो, हम वैष्णव हैं कह करके शिव का द्रोह हमारे द्वारा हो, ये बहुत बड़ा अपराध होता है ना। भगवान शंकर है। ये कहने के लिए वो दक्ष प्रजापति वाला प्रसंग यहाँ सुनाया है। और ये जो प्रसंग है ये मैं महादेव को समर्पित करता हूँ। समर्पित मेरे कपिलेश्वर महादेव स्वीकार करेंगे। इसके बाद में ध्रुव जी का चरित्र आता है। 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त किया। नहीं, ध्रुव यानी जिद्द, ध्रुव यानी अटल नहीं, उसे कहते हैं ध्रुव। अटल को कहते हैं ध्रुव। 5 वर्ष के बालक ने भगवान को पा लिया। कल ऐसी बात नहीं हो रही थी, जिद्द नहीं तो फिर भक्ति क्या? नहीं। प्रेम का मतलब ही जिद्द होता है। जिद्द नहीं तो फिर प्रेम भी नहीं है। नहीं। तुम कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, कुछ भी करते रहो, वो प्रेम नहीं है। प्रेम में तो जिद्द है। हम तुम्हारे हैं तो तुम सिर्फ हमारे हो। आओ मेरे मनमोहना, पलक झांप तोहे लूं, ना मैं देखूं और को, ना तोहे देखन दूं। आजा मेरे दिल में, मेरे नैनों में बस जा, मैं पलकों से ढक लूंगी। न तुझे देखने दूंगी न मैं देखूंगी। मेरे साधकों, ये है प्यार, ये है प्रेम। बड़े प्यार से हमारे यहाँ कहा कि ध्रुव जी ने ध्रुव लोक की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को। अब इनके आगे वंश में चल करके 2 भाई मनु के दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद का ध्रुव वंश चला, और प्रियव्रत के आघनिंद्र नाभि ऋषभ देव भगवान, और ऋषभ के पुत्र हुए श्री भरत जी। भरत जी की कथा सुनाई। क्यों सुनाई भरत जी की कथा? इसलिए सुनाई क्योंकि मन कैसे भटकाता है। नहीं, सब कुछ त्याग करके जंगल में जाके बैठे। एक नदी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। आपके बिहार, ऐसे बिहार से निकलते हुए नेपाल से निकलती है और बिहार से आते हुए ऐसे जाती है। उसका नाम है गंडकी, या शायद गंडक बोलते हैं, है ना, गंडकी। उसमें शालिग्राम जी प्रकट होते हैं। उसी गंडकी नदी में जाकर के श्री भरत जी महाराज ने बड़ी तपस्या करी। नेपाल से बहती है ये, मुक्तिनाथ से। तपस्या में लीन हो गए, हिरण में आसक्त हुए तो हिरण बने। कथा आप लोग जानते हो, मैं विस्तार में नहीं जा रहा। हिरण बने, और हिरण बनने के बाद भी उन्हें बराबर याद था कि मैं पहले क्या था। हमने तो एक बात समझ लिया, क्या
कि कुछ नहीं भैया, अपना जो मन है ना वो ठाकुर जी में लगाए रखो। मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद ये जो जीव है ना, एक बार अपने शरीर को देखता है, उस समय बस इतना सोच लो कि भाई हम तो ठाकुर जी के हैं। नहीं, पेशी वहां पर भी चलती है। वहां ठाकुर जी को बोल दो, वहां बोल दो कि कोई यमदूत, कोई यमराज हमें छुएगा नहीं, हमें जो भी छुएगा वो हमारा कन्हैया ही छुएगा। फिर किसी की मजाल है कि तुम्हें कोई छू जाए। मेरे साधकों, बड़ी प्यारी बात है। नहीं तो यहां पर हिरण बने, हिरण के बाद में फिर ब्राह्मण बने और रहुगण आदि को उद्धार करते हुए भरत जी महाराज का भी उद्धार हुआ। ये कथा सुनाई है। इसके बाद में 28 प्रकार के नरक का वर्णन है। नरक से उद्धार का उपाय क्या है? तो यही बताया, कलियुग के वल नाम, कलियुग के वल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भाय कुभाय आनख आलसहु, भाय कुभाय आनख आलसहु। नाम जपत मंगल दिश दश हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। नाम लो, नाम लो, नाम लो, कैसे भी हो, भाव से लो, कुभाव से लो, जैसे भी हो, सब नाम लो। नाम से बड़ा और कुछ नहीं। आपके मिथिला में एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए, आप लोग जानते हो कि नहीं पता नहीं, पर हमसे बड़ा उनका वात्सल्य रहा, स्नेह रहा। मैंने आपसे कहा ना, हम अपनी विशेषता बता रहे हैं कि बड़े बड़े संतों ने बड़ा प्यार किया हमें। हमारे बक्सर वाले मामा जी थे ना, बक्सर वाले मामा जी की गोद में बैठ कर के हमने वृंदावन में कथा कही है। बहुत छोटे थे। बड़े बड़े संत का प्यार हमें मिला है। तो एक आपके मिथिला में, ये दरभंगा के पास में कोई जगह है, वहां बड़े सिद्ध महात्मा हुए। उनका नाम क्या था वो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर एक प्रचलित में उनको बोलते हैं इंजीनियर सरकार। बड़े सिद्ध महात्मा साहब, बड़े नाम 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 नाम, केवल नाम। हरि नाम जपो, राम नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम। हमारे भागवत में कथा आती है, अजामील की बेटे का नाम रख दिया नारायण, और मरते समय अजामील ने पुकारा नारायण, तो भगवान के पार्षद ही आ गए। ये कथा हमारे भागवत में है। इस कथा का क्या अर्थ है? इस कथा का केवल यही अर्थ है कि भगवान का नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, खूब नाम लीजिए, मन लगे न लगे खूब नाम लीजिए। आज मेरे पास में एक सोशल मीडिया में एक प्रश्न आया है, समय नहीं है पर मैं बोल देता हूं, प्रसंगवश है। अजपा जाप किसे कहते हैं? अजपा जाप किसे कहते हैं? ये प्रश्न आया है। देखो, अजपा जाप उसे कहते हैं जो जाप भीतर से प्रकट होती है, लेना नहीं पड़ता। पहली बात, आप नाम जपते हैं, जपते हैं, जपते हैं, जपने के बाद में शांत हो जाइए,
किसी दिन अगर आपने 1.25 लाख नाम जपा तो जपने के बाद शांत हो जाइए और शांत होकर के अपने लिए गए नाम को सुनिए। समझ रहे हैं? सुनिए, नाभि से नाम आ रहा है, आपको सुनना है, उसे नाम निकल रही है नहीं, उसे सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए, धीरे 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 धीरे। इसी कोशिश करते करते, ये साधना है, इसी को कहते हैं अजपा जाप। फिर धीरे धीरे वो नाम अपने आप आने लगेगा, नाभि से प्रकट होने लगेगा। आप उसे सुनते जाइए, सुनते जाइए, सुनते जाइए। इसी को कहते हैं अजपा जाप, जिसे करना नहीं पड़ता, केवल सुनना है और सहज जागता, वो नाम सहज आता है। आप समझ गए? अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल की कथा के बाद में यहाँ पर नहीं, हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज की देखो कैसे पहुंचे हैं, हमें भी पता नहीं, पहुंच गए नहीं। सप्तम स्कंद का आरंभ होता है तो परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवधीत विषमो यथाः। भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी ने कहा, मैंने कब कहा तुमसे कि भगवान भेदभाव करते हैं? बोले महाराज मैंने सुनाई क्या है? यही तो सुना, उसको मार दिया तो उसको पार किया, उसको डुबो दिया तो उसको लगा दिया किनारे से। भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? तब हमारे श्री सुखदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान भेदभाव नहीं करते, भगवान के सामने जो आ जाता है वो तर जाता है, और जो नहीं आ पाता वो अपने आप डूब जाता है। भगवान न किसी को मारते हैं, न किसी को बचाते हैं। हमारे भागवत जी में बड़ी प्यारी बात कही। और कोई जरूरी नहीं है भगवान के भक्त हैं सब नहीं, सब राक्षस ही हो, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। नहीं, भगवान के जो भक्त हैं वह देवता ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राक्षस भी हो सकते हैं। और दैत्य कुलोद्भव श्री प्रहलाद जी महाराज, दैत्य कुल में ही उनका जन्म हुआ था, पर बड़े बड़े देवता इनके आगे फेल थे। नहीं, भगवान इनके सामने प्रकट हुए, खंबे को फाड़ करके। हमारे भागवत जी में बड़ी प्यारी कथा सुनाई है। हिरण्यकश्यपु गया तपस्या करने के लिए, जय हो। हिरण्यकश्यपु गया तपस्या के लिए, और जैसे ही तपस्या करने के लिए गया, घोर तपस्या आरंभ करी। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। शरीर में दीमक लग गए, हजारों वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी महाराज आए और ब्रह्मा जी महाराज ने आकर के कहा, माग हिरण्यकशिपु क्या चाहिए? हिरण्यकश्यपु ने कहा, न मरूं। बोले ये तो हो नहीं सकता, तो फिर मैं मांगता जाता हूं, आप थोक में दे देना। बोले ठीक है, मांग लो। तो कई वरदान इसने मांगे, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, 12 महीने के किसी महीने में न मरूं, और तुम्हारी बनाई गई सृष्टि में न मरूं, अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। देख लेना कोई छूट गया हो तो। नहीं, हिरण्यकश्यपु आया तो इसका बेटा हुआ, और बेटे का नाम क्या है? प्रहलाद। भर्ती किया विद्यालय में। देखो भागवत में कितनी मीठी कथा। तैयार है?
बड़ी मीठी कथा है। इनका नाम है प्रहलाद। आह्लाद यानी प्रसन्नता, और प्रहलाद यानी प्रकर्षेण आह्लाद, यानी विशेष विशेष प्रसन्नता। प्रहलाद आनंदित है। प्रहलाद जी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। वो खेल भी खेलते हैं तो बस खेल भी ऐसा ही होता है। एक बार पिताजी आए और पिताजी ने आकर के पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? बोले पिताजी मैंने 9 विद्याएं सीखी हैं। कौन कौन सी हैं 9 विद्याएं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति है भगवान के नाम का, भगवान की कथा को श्रवण करना, सुनना। दूसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करना, स्मरण करना, आहा नहीं, चरण वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनम, सब कुछ सौंप देना ठाकुर जी के चरणों में, बस और कुछ नहीं। जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु ने कहा इसे लेकर के जाओ, बंद करो कारागार में। कारागार में प्रहलाद जी को बंद किया, खाने पीने की व्यवस्था वहीं हो गई। प्रहलाद जी से कहा तुझे कौन खिला रहा है? प्रहलाद जी ने कहा जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। जल में थल में पशु पक्षिन के, सबकी सुध ले वो तेरी। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी देगो। सबको देता है वो, किसको नहीं दिया उसने? नहीं, प्रहलाद जी ने कहा सबको दिया है। ए हाथी के नीचे डाल दो, हाथी के नीचे फेंक दिया गया। प्रहलाद जी आनंदित होकर के महाराज हाथी को छूते हैं, हाथी प्रसन्न उठाता है प्रहलाद जी को और अपनी पीठ में रख लेता है। शेर खाने के लिए दौड़ता है, प्रहलाद जी को देखते ही शेर भी वहां पर बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह पूंछ हिलाते हुए प्रहलाद जी की परिक्रमा करके चला जाता है। एक ढुंडा देवी है, बहन है होलिका, इसको वरदान है कि अग्नि में बैठेगी तो अग्नि जला नहीं सकती। तो श्री प्रहलाद जी महाराज को लेकर के बैठ गई, आग लगाई नहीं, होलिका जल गई और प्रहलाद जी बच गए। भक्त वत्सल भगवान की, तू मरा नहीं, तू जिंदा है। प्रहलाद जी बोले पिताजी मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बालन बाका होगा उसका, बालन बाका होगा उसका। बाल थोड़ा ताली वाली बजा दो। बालन बाका होगा उसका, बालन बाका होगा, बालन बाका होगा इसका। रक्षक दयालु मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये प्रहलाद जी है। जय हो वाला है भगवान। नारायण 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 नारायण। जय हो नारायण 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 नारायण।
हिरण्यकश्यपु ने देखा कि महाराज ये तो प्रहलाद नाचे जा रहा है, कौन नारायण नारायण गा रहा है। हिरण्यकश्यपु दौड़ा दौड़ा आया, हेलो हेलो जय शंभो। सभी एक बार अपने नैनों के पट खोलो, सब जुर मिलकर शंकर भगवान की जय बोलो। कर्पूर गौरव करनावतारम संसारी सारम भुजगेंद्र हारम दाव संतम मृत्याना बिंदे भवम भवानी सत्ताम नामामि। जय रंगेश्वर जय भूतेश्वर जय कामेश्वर कैलाशपति, तुम्हारे चरणों में शीश नवा करो, नमन करूं मां पार्वती। जय अष्टभरी दुर्गा देवी, जय रुद्राणी जय ब्रह्माणी ज्वाला देवी छन मस्तके। जब भोलेनाथ है साथ मेरे, मां दुर्गे का हाथ धरा, पर कौन मिलकर भाग कर देखो माई का लाल जरा। मेरी भय से कांपती आकाश पृथ्वी मौन है, अरे मैं जगत का नारायण, मुझसे बढ़कर कौन है। एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति है ब्रह्माष्टमी। इस संसार में एक ही ब्रह्म है, वह कौन? मैं हूं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। अरे 3 लोक 14 भवनों में बस मैं ही मैं आया हूं। पृथ्वी सागर डगमगाता, ईश्वर शक्तिमान और नहीं भगवान, मैं तो स्वयं ही भगवान। प्रहलाद तो किसका नाम ले रहा है? जगदीश। बार बार तेरी जिह्वा पर यही शब्द रटा हुआ है विष्णु। तू जानता है विष्णु कौन है हमारा? वह हमारा शत्रु है, दुश्मन है, बैरी है। तुमको पता है, हमसे हमारे बड़े भाई तहनाक्ष, उन्होंने एक पृथ्वी के तत्वों को खींच करके एक पाताल में भ्रष्टा का परकोटा बना करके आराम किया। वहां पर जिनका तुम नाम लेते हो वही एक वाराह यानी सुअर एक रूप धारण करके मेरे भाई हिरणाक्ष को मौत के घाट उतार दिया। उसी दल मैंने भुजा उठा के प्रण किया था कि भाई का एक सहारा होता है, भाई की एक भुजा होती है। अब सोच हुआ क्या गजब से तब ये किस्मत मेरी फूट गई। अरे बिगर भाई हिरणाक्ष के एक भुजा सी फूट गई। उसी दिन मैंने घोषणा की थी कि मैं भाई का बदला अवश्य लूंगा, परंतु तू मेरा एक पुत्र है, भला मेरे शत्रु का नाम ले रहा है? तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा भी नहीं आती? सुन प्रहलाद, मेरा हो जा, मेरा बन जा, ये राजपाट सब तेरा है। मेरा हो जा, मेरा बन जा, ये सब कुछ देख रहा है तेरा ही तेरा है। चल, तुझे मैं हार समझाता गला अपना सजाने को, तू तो एक बिसली नाग बन बैठा मुझे को काट खाने को। अरे दिल के फपोले जल उठे इस सीने के दाग से, इस घर में तू आग लगा गया उस घर के चिराग से। प्रहलाद तू क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिय कुल का दाग है, काटेगा मुझे धोखे से ऐसा बिशियोलो नाग है। कुचलूंगा तेरे फन को, जो कि तू पुकारता है मेरा ही पिल्ला पिल्ला तू मुझको ललकारता है। सावधान हो जा। चल
मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये भी भूल बस, ये मत सोचे। तुझे पता है मैंने पिता में ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता। घोर तपस्या की, पिता में ब्रह्मा मेरी तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मुझसे कहा कि हिरण्याकश्यप, मैं आपकी तपस्या से अति ही प्रसन्न हो, आप जो भी कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। मैंने कहा पिता में ब्रह्मा, आप मुझे वरदान देने आए हो तो वरदान मुझे दीजिए, कभी मैं मर नहीं सकूं, अमर मुझे कीजिए। उन्होंने कहा ये मृतलोक में जो भी प्राणी आया है ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है, दूसरा मांगो। मैंने कहा पिता में ब्रह्मा, इस वरदान को तुम मुझे नहीं देते हो तो दीजिए वरदान। दिन मरू ना रात, ऊपर मरू ना नीचे, बाहर मरू ना भीतर, अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न बानर से, इन 12 महीने में से नहीं मरू। ये मैं क्या देख रहा हूं लाल खम्मा, ये देखो प्रहलाद, तूने जो मेरी बहन थी ढूंढा उसको भी समाप्त ही कर डाला। परंतु सहल, ये जो गरम खंबा मैंने तैयार किया है, ये जो गरम खंबा मैंने तैयार किया है, इससे तुझे स्पर्श करके, छुआ करके अपने हाथों से ही समाप्त करूंगा। क्या कह रहा है प्रहलाद? तुझ में, मुझ में, खोट खम्मे, ऊपर नीचे, सब में मेरा भगवान है। क्या तेरा भगवान इस खम्बे में है? बोल है तो आज तेरा इस खम्बे में भगवान है तो आज अपनी मुष्टिका से ही इस खम्बे को तोड़ ही डालूंगा। और तू बार बार कहता है कि पिताश्री इस खम्बे पर एक चींटी चल रही है, वो तो मरी नहीं, भला मैं कैसे मरूंगा? है तो ठीक है चींटी, देखो आज इसको तोड़ूंगा। 1 2 ये 3। हो। ये देखो वहां पर क्या रूप लिया रहा और यहां पर ले लिया बहरूपिये का। आज जी भर के नाच ले, मेरे हाथों से आज मारा ही जाएगा, कितना भी नृत्य गान कर ले। सावधान।
प्रहलाद जी महाराज की बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। श्री प्रहलाद जी महाराज की जय हो। यहाँ आप लोगों ने झांकी देखी भक्त प्रहलाद जी के इसी चरित्र के साथ आज का यह जो पावन चरित्र है, कथा है, यही विराम लेती है। कल मिलेंगे फिर। आप सब आइएगा। कल बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाया जाएगा। आप बधाई में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आरती बड़े भाव से। ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नैश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं सम्पूज्य चन्द्रमा मनसो जातक्षसो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथि ये मस्ती पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ ये मधुरी बोल जगबंदी गोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी गोल मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूरी गौरम करुणावतारम गंगारसारम मुहिंदयारम सदा वसंतम ज्ञान विन्दे भवं भवानी कैतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो तथा तुमेव, तुमेव वेदा देवं तुमेव, तुमेव सर्वं वन्दे गुरुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। ओम जो शांति निरंतर सुखम शांति प्रपा शांति रोग दया शांति बृहस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेधि। हरि ओम।